दोस्तों, अब हम अपना कार्यक्रम आरंभ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मंच को नमन, मां शारदे को नमन। अभिनंदन करते आपका, नमन करें 100 बार। स्वीकार किया आतिथ्य हमारा, धन्य हुए उद्गार। सभागार में उपस्थित अंतरराष्ट्रीय संस्था की संस्थापिका एवं अध्यक्ष, कहानीकार, रचनाकार, कवित्री और अनेकों अवार्ड से नवाजित डॉक्टर इंदु जी झुनझुनवाला, राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित एवं बोधायन संस्था की अध्यक्ष मंजरी जी पांडे, अभ्युदय बंगाल शाखा की अध्यक्ष आरती सिंह जी, महिला काव्य मंच उत्तर बंगाल के शाखा की अध्यक्ष चंदा प्रहलादिका जी, मंच पर उपस्थित सभी गुणीजन एवं प्यारे प्यारे श्रोताओं, आप सबका मैं हृदय से हार्दिक नमस्कार करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। अभ्युदय अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी दिवस मनाने के लिए एक जिसे कहते हैं आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत आज हम अभ्युदय बंगाल शाखा एवं उत्कर्ष मंच द्वारा हिंदी दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सभी प्रतिभागियों ने अति सुंदर कार्यक्रम को सजाया है और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इनकी प्रस्तुति देखकर आप सभी हिंदी के प्रति जरूर आकर्षित होंगे, हिंदी की महत्ता को समझेंगे, क्योंकि विविधताओं से भरे देश में लगी भाषाओं की फुलवारी है। इनमें सबसे प्यारी हिंदी मातृभाषा हमारी है, हिंदी मातृभाषा हमारी है। तो सर्वप्रथम मैं डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला जी को और चंदा प्रहलादिका जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलन करके एवं श्लोक, गणेश वंदना एवं श्लोक के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंदु जी एवं चंदा जी। इंदु जी। जी जी बिल्कुल। अस्तु मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद इंदु जी। चंदा जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शत शत वंदन करूं इसको, हर पल मुझको ज्ञान मिले। निर्मल पावन अंतस्थल हो, प्रभु चरणों में स्थान मिले। जय मां शारदे, जय मंच को नमन करती हूँ। चंदा जी। यस जी। नमस्कार सभी बहनों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आज इतना सुंदर कार्यक्रम आप सबके सहयोग से आयोजित होने जा रहा है। और सबसे पहले मैं उत्कर्ष मंच की संस्थापिका अध्यक्षता सब मंजूश्री गुप्ता जी के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। इतने सुंदर ढंग से, इतनी मेहनत से उन्हें इस प्रोग्राम को सजाया। सचमुच में उनकी जितनी तारीफ किया जाए कम है। साहित्य के प्रति उनकी रुचि, कविता, अनेक संस्थाओं में उनका रिकॉर्डिंग हो रहा है।
जी बोलिए बोलिए। हाँ, अनेक कुछ बोला किसी ने? नहीं ठीक है, तुम बोल, आप बोलते रहिए। हाँ, अनेक संस्थाओं में वो कुछ सब में सहयोग करती हैं, समाज सेवा करती हैं, बहुत सुंदर कविताएं लिखती हैं, और उनके जितने गुण बोले जाए बहुत कम है। और एक सबसे अच्छी बात है कि बहुत सहृदय महिला है, और हर समय उनको कभी भी कुछ बोलो, हर समय वो तत्पर रहती है हर कार्य के लिए। तो उनका मैं स्वागत करती हूँ, मंजूश्री गुप्ता जी। और अब मैं मंच पर हमारी महिला काव्य मंच की अध्यक्षता, बंगाल शाखा की अध्यक्ष श्रीमती आरती सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, वो आए और सबका स्वागत। नमस्कार। पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों को वंदन और अभिनंदन। अभ्युदय बंगाल शाखा की प्रथम कार्यक्रम में अभ्युदय की संस्थापक और अध्यक्षा डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला को सादर स्वागत करती हूँ। आपको आप ही के आपके अथक परिश्रम का परिणाम है कि हम सभी एक साथ इस पटल पर विराजित हैं। आपने कोरोना काल को सदुपयोग कर सार्थक कर दिखाया। सुनाइए, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। जो लोग भी सभी अपना एक सेकंड रुकिए आरती जी। हाँ, आप अब अपने आप को ऑन कर लें, आपका म्यूट खोल लें। जी मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। आपके अथक परिश्रम का परिणाम है कि हम सभी एक साथ इस मंच पर विराजित है। आपने कोरोना काल का सदुपयोग और सार्थक कर दिखाया है, इसके लिए आपको साधुवाद। यही नहीं, आपने यह भी साबित किया है कि एक महिला उम्र के इस पड़ाव में भी अपने कल्पनाओं की उड़ान भर अपने और अपनों का कल्याण कर सकती है। आपने इतने कम समय में जो कर दिखाया है वह सचमुच अनुकरणीय और विचारणीय है। अभ्युदय बंगाल शाखा के प्रत्येक सदस्य अपने आप में आदर्श प्रस्तुत करने वाला है। कार्यक्रम की संयोजक चंदा पहलादका और मंजूश्री गुप्ता को अशेष धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से मंच को सजाया है। दिनेश चंद दिनेश जी को इस मंच पर पाकर हम धन्य हैं। सविता भुवानिया, सीमा गुप्ता, रश्मि जैन, नीलम जैन, डॉक्टर उषा पांडे, डॉक्टर निशा अग्रवाल, शशि लाहौटी, मीना अग्रवाल, डॉक्टर मंजरी पांडे, यामिनी एतानी, उषा जैन, आप सभी के प्रति सादर आभार प्रकट करती हूँ। मैं कामकाजी और कई मंचों से जुड़े होने के कारण अभ्युदय के सभी कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं ले पाती हूँ, परंतु सहयोग और समर्पण में मैं अंतःकरण से प्रस्तुत हूँ। साथ ही मैं बहुत जल्द अभ्युदय बंगाल शाखा का गठन करने वाली हूँ। अभ्युदय बंगाल शाखा की प्रस्तुति भविष्य में उज्जवल रहेगी। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सबका पुनः स्वागत करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और मैं चंदा जी और जो आज की संचालिका हैं उनसे अनुरोध करूंगी कि मेरी कहानी 12 मिनट से कम नहीं लगेगी, इसलिए आप सब लोग समय का ध्यान रखें, और समय होगा तो मैं अंत में पढ़ूंगी, नहीं तो कोई बात नहीं, पुनः दूसरे कार्यक्रम में पढ़ूंगी। अब मैं आज की जो संचालिका है उनसे अनुरोध करती हूँ कि आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। नमस्कार, धन्यवाद। इंदु जी। जी हाँ जी, नमस्कार, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अच्छा हाँ, नमस्कार। मैं मंगल आरती जी को धन्यवाद देती हूँ। और ये सिर्फ महिला काव्य मंच की अध्यक्षा ही नहीं है, ये बहुत सारे संस्थानों से जुड़ी हैं और संपादन भी करती हैं और बहुत कुछ समाज सेवा के लिए संलग्न रहती हैं। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आपने बताया। और अब मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर मंजरी पांडे जी को। सहज दौड़ विश्वास मंजरी जी शायद अभी नहीं आई है, क्या नहीं जुड़ी है? ठीक है। सहज दौड़ विश्वास लिए बिगड़े रिश्ते बन जाए, अंतर्द्वंद मिले दिलों से अथाह चैन अमन पाए। एक इसकी संताने सब
वेद ज्ञान समझाती है, हिंदी भाषा देखो सारा हिंदुस्तान सजाती है, हिंदी भाषा देखो सारा हिंदुस्तान सजाती है। तो मंजरी पांडे जी भी नहीं जुड़ी हैं, तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, वो जब आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे। तब तक हम आप प्रोग्राम आगे बढ़ाएं मंजू जी। प्रोग्राम मैं मंजू श्री गुप्ता जी के हवाले करती हूँ। धन्यवाद चंदा जी। जी सबसे पहले तो मैं आपके इतने सुंदर शब्दों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब कुछ परिचय मैं चंदा जी का भी देना चाहूंगी, क्योंकि मैं चंदा जी से जब बड़े सादा लगा था, बहुत सरल और सीधी, और इनके व्यवहार से मैं इतनी अधिक प्रभावित हुई। लेकिन धीरे धीरे जो ही, जैसे कहते हैं ना, परतें खुलती जाती हैं, तब आदमी के व्यक्तित्व का पता चलता है। मैं आपको इनके बारे में बताना चाहती हूँ कि ये अभ्युदय काव्य गुरुकुल एक चला रही हैं, जिसमें ये लोगों को कविताएं लिखना सिखाती हैं, कितने छंद होने चाहिए, कैसे काव्य लिखा जाता है। और ये काव्य लेखनी, काव्य के क्षेत्र में अति माहिर हैं। साथ ही साथ इनकी 2 या 3 पुस्तकें चंदा जी, 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, काव्य ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। 2 महिला काव्य मंच उत्तर शाखा की अध्यक्ष है और अभ्युदय बंगाल शाखा के सम्मानित पदाधिकारी भी हैं। और सबसे बड़ी बात मैं इनकी कहूँ, इनका स्वभाव इतना सरल है कि अगर मुझे कुछ भी बात कहनी होती है तो मैं निसंकोच इनसे बात कर लेती हूँ। तो चंदा जी, आपके लिए कुछ शब्द कहना चाहूंगी। हर पल पे तेरा ही नाम होगा, हर पल पे तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा, एक वक्त भी तेरा गुलाम होगा। तो चंदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत आभार। नहीं हूँ जितना आपने बोल दिया है, बहुत बहुत आभार। आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करती हूँ, बहुत बहुत आभार। अब मैं अभ्युदय संस्था की अध्यक्ष कहूँ, संस्थापिका कहूँ, अंतरराष्ट्रीय अभ्युदय संस्था की संस्थापिका कहूँ, जिन्होंने आज हिंदी का जो ध्वजा लहराई है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सिर्फ भारत के हर एक राज्यों में ही नहीं, बल्कि भारत के बाहर, कैलिफोर्निया, मेलबोर्न, सभी जगह आज हिंदी दिवस, आज नहीं, हर 15 दिनों तक लगातार हिंदी दिवस मनाया जाएगा। और इसका श्रेय जाता है हमारे इंदु जी झुनझुनवाला पर। इंदु जी के बारे में कुछ शब्द में, मतलब मुझे लगता है मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं कि मैं इनके बारे में क्या कहूँ। बहुमुखी प्रतिभा, कहानीकार, लेखककार, उपन्यासकार, प्रोफेसर, कवित्री, मैंने इतना सब होने के बावजूद आपके सरल स्वभाव, जैसे कहते हैं निर्मल जल की तरह है, जहां आप जहां जाती हैं आप उसी तरह अपने आप को समेट लेती हैं। मैं आपके लिए कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है, यदि हो बुलंद हौसले तो मंजिल मिल जाती है। सिर उठाकर देखोगे गगन को बार बार, सिर उठाकर गगन को देखोगे बार बार, तो गगन छूने की प्रेरणा मिल जाती है, गगन छूने की प्रेरणा मिल जाती है। इंदु जी, आपका व्यक्तित्व कुछ ऐसा ही है कि आपका हाथ पकड़कर हम भी धीरे धीरे ऊपर उठते जा रहे हैं। तो मैं इंदु जी का स्वागत करती हूँ कि वो आए और 2 शब्द कहकर हमारा हौसला बढ़ाए। इंदु जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मंजू जी, जो आपने आज कहा, मेरे लिए जो मैंने कहूँ स्नेह कुसुम जो बिखराए हैं, उसकी खुशबू से मुझे लगता है पूरा वातावरण ही महक गया है, दिल का एक एक कोना। लेकिन जितना आप कह रही हैं, मुझे लगता है वो अपने व्यक्तित्व का वखान ज्यादा कर रही है मेरे बजाय, नाम उन्होंने मेरा रख दिया है। तो ऐसा मुझे महसूस होता है। तो आप सभी जितने लोग उपस्थित हैं, सभी को सादर नमन। आज बंगाल शाखा और उत्कर्ष मंच मिलकर हिंदी के जिस पर्व को हम मना रहे हैं, हिंदी पखवाड़े के रूप में अभ्युदय अंतरराष्ट्रीय संस्था के अंतर्गत, उसमें शामिल होकर जिस तरह से आप लोगों ने ये पटल सजाया है, वो अपने आप में वास्तव में एक उदाहरण बनने वाला है।
क्योंकि जो आप लोग जितनी तैयारियां आप लोग कर रहे थे और जिस ढंग से आपने इस पटल को सजाया है, उसके लिए जो कहा जाए वो कम है। और अभी हमें सबको सुनना है, सबको तो अपनी सुनाने की बात नहीं सोचूंगी, लेकिन बंगाल, आप बंगाल के हैं और बंगाल की जो धरती है ना, वो बंगाली जो है भाषा वहाँ की, वो तो जितनी मधुर और मीठी कानों को लगती है वो लगती है। किंतु वहां पर जो हिंदी के बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, जिन्होंने सिर्फ भारत में नहीं विश्व में अपना पताका फहराया है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र उपाध्याय, बंकिम चंद्र उपाध्याय जी, और उसके अलावा एक लंबी सारी फहरिस्त है जिनके सबके हम नाम लें, और उनकी किताबें पढ़कर ही वास्तव में हम बड़े हुए हैं। तो मैं कुछ पंक्तियां रविंद्रनाथ की गीतांजलि, जो कि मेरी सबसे ज्यादा बहुत ही पसंदीदा पुस्तक है, और वो दर्शन और अध्यात्म के अलग अलग क्षेत्रों को टटोलती हुई आगे बढ़ती है। उनमें सूफी भी मिलेगा, उसमें हिंदुस्तानी धार्मिक दर्शन, मतलब अलग अलग जितने अपने दर्शन है, जिसको कहें 6 दर्शन है, और उसके अलावा जो अलग अलग हमारे विवेकानंद जी हैं या गांधी का प्रभाव उनके दर्शन पर मिलता है, या फिर दक्षिण भारत के जो हमारे रामानंद जी हुए, सभी का प्रभाव उनके अगर आप देखना चाहें तो उसमें मिल सकता है। तो उनकी एक कविता का अनुवाद है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, चूंकि ये शुरुआत है, वो एक तरह से ईश्वर का वंदन ही है। तो उसकी कुछ पंक्तियां सुना करके मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करूंगी, और आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि आप लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मेरा शीश झुका दो, मेरा शीश झुका दो अपनी चरण धूलि के तल में, प्रभु डुबो दो अहंकार मम मेरे अश्रु जल में। क्या बात है, वास्तव में रोज सबको प्रार्थना यही करनी चाहिए कि प्रभु डुबो दो अहंकार मम मेरे अश्रु जल में, अपने को गौरव देने को अपमानित करता अपने को, अपने आप में घूम घूम कर मरता हूँ क्षण क्षण में, प्रभु डुबा दो अहंकार मम मेरे अश्रु जल में, अपने कार्यों में न करूं अपना ही प्रचार प्रभु, अपने कार्यों में न करूं अपना ही प्रचार प्रभु, अपनी इच्छा पूर्ण करो तुम मेरे ही जीवन में, मुझको अपनी चरम शांति दो, प्राणों में परम कांति दो, आप खड़े हो मुझे ओट दे अपने हृदय कमल में, मेरे अश्रु जल में, मेरे अश्रु जल में। बहुत सुंदर प्रार्थना बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। बांग्ला में थी, जिसका कि हिंदू अनुवाद किया गया है। तो आप लोग कार्यक्रम को आरंभ करें। धन्यवाद इंदु जी, इतने और सुंदर मैं शब्दों के यहाँ लिए। आरती जी का भी स्वागत करती हूँ। आरती जी जुड़ी हैं हम लोगों से, हमारी बंगाल शाखा की अध्यक्ष हैं और महिला काव्य मंच की अध्यक्ष भी हैं। तो मैं आरती जी आपका भी बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन करती हूँ। जी मंजू जी। आपका भी। जी अब हम कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ शशि लाहौटी जी को, जो देववाणी सभी भाषाओं की जननी संस्कृत के ऊपर अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करेंगी। शशि जी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि एक गृहिणी होते हुए उन्होंने अपने कवित्व के व्यक्तित्व को जिस तरह निखार दिया है, दिन प्रतिदिन मैं इनसे जिस तरह जुड़ती जा रही हूँ, नित निखार आता जा रहा है इनके कविता में, और एक धीरे धीरे पता नहीं इनकी मंजिल कहाँ होगी। शशि, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। तुम्हारे लिए 2 पंक्तियां। चाह रखने वाले मंजिलों को ताकते नहीं, चाह रखने वाले मंजिलों को ताकते नहीं, बढ़कर थाम लिया करते हैं। जिनके हाथों में वक्त की कलम होती है, अपनी किस्मत खुद लिखा करते हैं, अपनी किस्मत खुद लिखा करते हैं। शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आभार आपका दिल से, और सभी उपस्थित गुणीजनों को मेरा नमन, सादर अभिवादन। और अब मैं शुरू कर रही हूँ। हम संस्कृतम अस्मि, मैं विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक वेद की भाषा देववाणी संस्कृत हूँ। मैं एकमात्र भाषा नहीं, एक विचार हूँ, एक संस्कृति हूँ, एक संस्कार हूँ। अयम निजय परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। मुझ में विश्व कल्याण की भावना है, मैं सभी भाषाओं की जननी हूँ। मेरा अखंड प्रभाव 5000 सालों से बहता चला आ रहा है।
मैं स्व-विकसित भाषा ही नहीं, संस्कारित भाषा भी हूँ, और मुझे संस्कारित करने वाले हैं महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन और महर्षि पतंजलि। मुझ में समाया है विसर्ग और अनुस्वार। जब विसर्ग का उच्चारण करते हैं, जैसे राम है, तो अनायास ही कपाल भाती हो जाता है, और जब अनुस्वार का उच्चारण करते हैं फलम, तो स्वतः ही भ्रामरी हो जाता है। मुझे बोलना मतलब चलते फिरते योग साधना करना। जब संधि युक्त शब्दों का उच्चारण किया जाता है, तो अनायास ही एक्यूप्रेशर हो जाता है। मुझे पढ़ने से स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। वाह। मैं विश्व की सर्वाधिक तर्क संगत और वैज्ञानिक भाषा हूँ। मेरे वाक्य को किसी भी क्रम में लिखो, अर्थ नहीं बदलता है। मैं ऐसी भाषा हूँ जो एक वचन बहुवचन के साथ साथ द्विवचन में भी पाई जाती हूँ। मेरे हर शब्द के 25 रूप होते हैं, जो 25 सांख्य योग को सूचित करते हैं। मैं पाई जाती हूँ वाल्मीकि के रामायण में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, व्यास के महाभारत में, बाण भट्ट की कादंबरी में। मैं रहती हूँ कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में, भर्तृहरि की नीति शतकम में। मेरा निवास है श्री कृष्ण की वाणी में। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं गाई जाती हूँ भगवत गीता में, जो पाई जाती है आज घर घर में। मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है जब छोटे छोटे बच्चे गीता जी के श्लोक पढ़ते हैं, और मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। लेकिन कभी कभी मुझे दर्द होता है कि जिस धरती पर मैंने जन्म लिया, उससे भी अधिक ज्यादा सम्मान मुझे विदेशों में मिलता है। वहां मुझे गाया और सुनाया और पढ़ा जाता है। मुझे उस दिन बहुत खुशी होगी जब जन्मदिन की शुभकामना मुझ में दी जाएगी। जन्मदिनम इदम अयि प्रिय सखे, शंतनोतु ते सर्वदा मुदम। प्रार्थना महे भव शतायुषी, जीवनम तव भवतु सार्थकम। पुण्य कर्मणाम कीर्तिमर्जय, पुण्य कर्मणाम कीर्तिमर्जय, ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु। मुझ में समाई है सबके कल्याण की भावना, सबके स्वस्थ होने की भावना, सबके मंगल की भावना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। वाह, वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतना और सुंदर। आज तुम देखकर लग भी रहा है कि कोई शकुंतला बैठी है। मैंने भी कमेंट में बहुत अति सुंदर सुंदर। आवाज भी, और उनके बोलने का ढंग भी, और उनकी रूपरेखा भी सच में आप अद्वितीय। दिख नहीं रही सविता जी, चेहरा तो दिखा बहुत दीजिए। धन्यवाद आपका। सविता जी चेहरा तो मेरा दिखाई। प्रयास आप लोगों को पसंद आया, बहुत बहुत आभार आप सबका। बहुत में सुंदर, बहुत बहुत देखो सुंदर। इतना प्यार पसंद आया। मंजू जी एक सेकंड, 2 लाइन में रविन्द्रनाथ टैगोर की आपके लिए बोलती हूँ हिंदी। जैसे गहन संध्याकाश को अकेला तारा अपने अनंत रहस्यों के साथ स्वर्ग का प्रकाश तुम्हारी आंखों में कांप रहा है, जिसके अंतर में उतरते गहरे ताते रहस्यों के बीच वहां एक आत्म स्तंभ चमक रहा है। शशि जी आपकी इतनी सुंदर प्रस्तुति, आप ही के लिए 2 लाइन मैंने पढ़ी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शशि। मंजू जी अब हम आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारे उत्कर्ष मंच से मीना अग्रवाल जी को आमंत्रित करती हूँ, जो भारत की आन बान शान, जन जन में जो बोले जाने वाली भाषा, देश की गौरवशाली भाषा हिंद की शान हिंदी पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। मीना जी, आपके लिए मैडम क्या कहूँ मैं, आपके जिस विकास को मैंने देखा है, जिस स्वरूप को मैंने देखा है, एक साधारण गृहिणी से असाधारण व्यक्तित्व का निर्माण किया है आपने।
तो मैं मीना जी के लिए यही कहना चाहूंगी, न पूछो कि मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारेंगे हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया। मीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आओ और अपने हिंदी पर अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करें। धन्यवाद मंजू जी, धन्यवाद। जिस भाषा में प्रेम पिता का मातृ हृदय की ममता है, जिस भाषा में सभी भाव भरने की अद्भुत क्षमता है, जो भाषा अब अखिल विश्व में बोली समझी जाती है, वह भारत की जनप्रिय भाषा माँ हिंदी कहलाती है। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी। शब्दों की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। सम्मानित मंच और उपस्थित गुणीजनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरे लिए हिंदी क्या है, ये मैं 2 पंक्तियों में बतलाना चाहती हूँ। सरलता है, सबलता है, सहज संस्कार है हिंदी, माँ की गोद है हिंदी, पिता का प्यार है हिंदी। भवन भाषा कहे जिस पर, भवन भाषा कहे जिस पर, वो दृढ़ आधार है हिंदी, वो दृढ़ आधार है हिंदी। कभी मीरा कभी तुलसी, कभी मीरा कभी तुलसी, कबीर सिखानी है हिंदी। सरलता है, सबलता है, सहज संस्कार है हिंदी। बहुत खूब, बहुत खूब। आइए अब हिंदी से सुने हिंदी की कहानी, उसी की जुबानी। एक बार हिंदी से प्रश्न होता है कि किसकी सुता, कौन तेरी जननी, कौन तेरा परिवार रे, कहाँ पे जन्मी कहाँ पली रे, कहाँ मिला विस्तार रे। तब हिंदी का जवाब सुनिए। हिंदी कहती है, सुनो साथियों मैं सुता संस्कृत, सुनो साथियों मैं सुता संस्कृत, भारत मेरा ग्राम रे, आर्य जगत मम प्राकृति भ्राता, आर्य जगत मम प्राकृति भ्राता, हिंदी मेरा नाम रे। जन्म हुआ मेरा भारत में और यही मुझे विस्तार मिला। अब हिंदी के विस्तार की कथा वो कह रही है कि भाई मेरा जन्म भारत में हुआ और मुझे यहीं पर विस्तार मिला। आदिकाल से लेकर आदिकाल से हिंदी का सफर शुरू हुआ, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल तक। अभी तक लगातार हिंदी निरंतर उत्तरोत्तर विकास की तरफ बढ़ती जा रही है। आदिकाल में अमीर खुसरो जैसे बड़े कवि हुए, वो खड़ी बोली के पहले कवि थे। उनकी प्रमुख कृति थी तोताए हिंद। चंद्रवरदाई जैसे कवि हुए आदिकाल में। पृथ्वीराज रासो उनकी इतनी बड़ी रचना थी जिसको हम लोग आज भी पढ़ते हैं तो बहुत ही आनंद लेते हैं। भक्ति काल में सूरदास जी की सूर सागर, साहित्य लहरी, तुलसीदास जी की रामचरितमानस जो आज भी घर घर में पढ़ी जाती है, हनुमान चालीसा, पार्वती मंगल, आज भी हम लोग, भक्ति काल बीत गया लेकिन जो उनकी रचनाएं हैं वो आज भी घर घर में, हर घर में ये किताब पाई जाती है। कबीरदास जी जिनका बीजम सबद, रहीम जी की दोहावली, मीराबाई का राम गोविंद, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत, बहुत सारी ऐसी रचनाएं हमें भक्ति काल ने दी है जो अविस्मरणीय है और हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा स्थान है जिनका। रीति काल में केशवदास और बिहारी लाल जी जैसे कवि हुए। अब आते हैं हम आधुनिक काल पर। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा में कितने कवियों का और कितनी साहित्यकारों का नाम लूं। धन्य है ये भारत जहाँ पर इतनी उच्च कोटि के कवि हमें मिले हैं। साहित्यकारों के सानिध्य में हिंदी भाषा निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ती गई है। आधुनिक काल के कुछ प्रमुख ग्रंथ कामायनी, परशुराम की प्रतिज्ञा, नीरजा, गुंजन आदि कुछ प्रमुख
ग्रंथ और रचनाएं हैं। मेरे हिसाब से हिंदी हर भारतीय को आनी चाहिए। इसने हमें जीवन के आदर्श सिखाए हैं। मेरा ये मानना है, विज्ञान की पढ़ाई पढ़कर कोई आदमी डॉक्टर तो बन सकता है, लेकिन एक डॉक्टर बनने का जो गुण होना चाहिए वो तो हमें प्रेमचंद जी द्वारा रचित जो कहानी है मंत्र, उससे ही हमें सही रूप में मिलेगा। हिंदी का क्या स्थान है अगर हम लोग कुछ भी पढ़ लें, लेकिन जो हमें जो जीवन दर्शन है, वो जीवन की सही मायने का ज्ञान है, वो हमें हिंदी सिखाती है। अंग्रेजी एक विश्वव्यापी भाषा है, इसके महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए हम सबसे पहले भारतीय हैं। मैं चाहती हूँ हम सब हिंदी दिवस पर एक संकल्प लें, राष्ट्र प्रेम की जन जन के अंतर में ज्योति जगाएंगे, समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे, लेते हैं संकल्प स्वदेशी भाषा में बतियाएंगे, समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे। रहीम जी के इस दुआ के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जो पानी शब्द यूज किया है, मैंने अभी उसको हिंदी शब्द के हिंदी को देखा है। उस पानी में रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुस चून। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। शान हिंदी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हिंदुस्तान की शान। बहुत सुंदर प्रस्तुति, सुंदर मीना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मीना जी हिंदी समेट लिया। बहुत खूब आपने पूरा इतिहास हिंदी का सामने रख दिया और बहुत बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। मतलब कोई, मुझे ये लग रहा है कि कोई वक्तव्य भी इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है जो सबके दिल को छुए। आज उस ढंग से सबने तैयारी की है, कहीं भी कोई किसी को बोरियत नहीं महसूस हो रही। इतना सुंदर आप लोगों ने तैयारी की है, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चंदा जी। बिल्कुल, हाँ जी मंजू जी, मुझे तो इतना गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आज ऐसे प्रोग्राम की हिस्सा बनी हूँ, और इसके लिए मैं अभ्युदय संस्था का जितना आभार प्रकट करूं कम है। सचमुच में आज हिंदी और संस्कृत, शशि जी ने और मीना जी ने जिस तरह से पूरा इतिहास क्या, हम किस तरह से इनसे जुड़े हुए, क्या क्या यहाँ पर कि कौन रचनाकार हुए, कौन कवि हुए, सबकी इतनी गूढ़ जानकारी इन दोनों ने दी है। सचमुच में मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ इस प्रोग्राम से जुड़कर। तो ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। मैं मीना जी, हृदय भरे विश्वास बनेरे, सशक्त विकास हो बहु तेरे, रवि उजास अनवरत जगाए, भाषा ज्ञान सुने सुनाए, हिंदी का मिल दीप जलाए, हिंदी का मिल दीप जलाए। मीना जी आप बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रस्तुति थी बहुत सुंदर और धन्यवाद आपको। और अब मैं सीमा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सीमा जी, इनके बारे में क्या कहूँ, इतनी सुंदर, सरल, इतनी कोमल सी, इतनी प्यारी सी ये सीमा, मन की बहुत अच्छी, सचमुच में इतनी बहुत सुंदर कविताएं लिखती है। ये कम लिखती है लेकिन कम में ही अपने साथ में कह जाती है। भाषा में इनकी कविताओं का इतना गहरा अर्थ होता है कि कहना मुश्किल है। साहित्य की प्रति रुचि है, हमारे महिला काव्य मंच से जुड़ी हुई है और हर कार्य में हमेशा संलग्न रहती है और हमेशा तैयार रहती है। सबसे बड़ी इनकी खूबी है, हमेशा मुस्कुराती रहती है। इससे बढ़िया बात क्या होगी। इनके लिए दो शब्द, आत्मविश्वास अंतर में जागा, संकल्प नवराह चुके, आशा ये परवान चढ़े, शब्दों का सुंदर हार बने, शब्दों का सुंदर हार बने। तो सीमा जी, आपका स्वागत है मंच पर, आइए। चंदा जी, मंजरी जी हमसे जुड़ चुकी हैं। जुड़ चुकी है क्या? जी जी जी, मैंने अभी देखा उनको। अच्छा, तो सीमा जी का होने के बाद फिर आप उनका स्वागत करें। सीमा जी के बाद आप बुला लें। मैं जी। आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आवाज कम आ रही है आपकी, और मैं एक बार सबको म्यूट कर रही हूँ। अब आप अपने आप को अनम्यूट कर लें।
कुछ वाइब्रेशंस थे इसलिए अनम्यूट म्यूट किया सबको। जी আমার সোনার বাংলা, আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি আমার সোনার বাংলা, চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস, আমার প্রাণ বাজায় বাসি আমার সোনার বাংলা। मैं बंगाल। अरे वाह, क्या बात, बहुत सुंदर। हिंदी के अस्तित्व को सुरक्षित रखने में मेरा भी बहुत योगदान है। सभी उपस्थित आदरणीय गुणीजनों को एक मिनट कहीं से आवाज आ रही है, प्लीज किसका है? बहुत खटखट की आवाज। ठीक है, चलिए शुरू करें, सीमा जी शुरू करें। हिंदी के अस्तित्व को सुरक्षित रखने में मेरा भी बहुत योगदान है। सभी उपस्थित आदरणीय गुणीजनों को सादर वंदन करती हूँ। आपके समक्ष मैं अपनी कुछ विशेषताएं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत के प्रागैतिहासिक काल के इतिहास में मेरा विशिष्ट स्थान रहा है। क्या आप जानते हैं मेरा पुराना नाम लक्ष्मणावती या लखनौती था? मेरे मालदा जिले में स्थित एक पुराना नगर है। मेरी स्थापना 1947 में हुई। मुझ पे शासन करने वाले अनेक शासक हुए, पर सबसे पहले जो शासक थे उनका नाम मुर्शिदा कुली खां और अंतिम शासक हेमचंद्र जी थे। मेरे राज्य में 23 जिले हैं। हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गई। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा मुझसे अलग हो गए। हिंदी सीमा तोड़कर चली विश्व के द्वार, वैज्ञानिक आधार पर प्रसिद्धि मिले हजार। मुझमें नव जागरण का विस्तार, बहुत सुंदर। मुझमें नव जागरण का विस्तार राजा राम मोहन राय ने 1775 में किया और रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1862 में। रविंद्रनाथ जी के दवेसर रवित राष्ट्रगान जन गण मन पूरे देश में छा गए। मुझे बहुत गर्व होता है खुद पर। इतने महान संतों के साथ मेरा सानिध्य रहा, जैसे चैतन्य महाप्रभु, स्वामी प्रणवानंद, कृष्ण परमहंस, नरोत्तम दास, स्वामी अवधूत दास, माता शारदा देवी आदि प्रसिद्ध गद्य लेखक, ताराशंकर बैनर्जी, विभूति भूषण बैनर्जी, हास्य कथा लेखक राजशेखर, आनंद शंकर राय। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। क्या बात। और एक बहुत सुंदर बात, मेरे पास हर धर्म और संप्रदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, बंगाली, ईसाई, पारसी, क्रिश्चियन, साउथ इंडियन, बिहारी, पंजाबी और अन्य सभी धर्मों के लोग, और इस तरह से आपसी सहयोग से रहते हैं। मेरे पास त्योहारों की तो लंबी लिस्ट है, जैसे दुर्गा पूजा, छठ पूजा, सरस्वती पूजा, होली, दिवाली, काली पूजा, पहला बैसाख आदि हिंदी भाषी मिलकर मनाते हैं। भारत के सबसे समृद्ध संस्कृति मेरी मानी जाती है। हुगली पूर्वी हिमालय की खूबसूरती, सुंदर वन की विविधता और चाय बागानों की ताजगी। बिछड़ जाएंगे अपनों से हम, बिछड़ जाएंगे अपनों से हम अगर अंग्रेजी टिक जाएगी, मिट जाएगा वजूद हमारा अगर हिंदी भाषा मिट जाएगी। सबसे गर्व की बात है मेरे तमाम भाई इतनी सुंदर हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं जो काबिले तारीफ है। आसपास के राज्यों के लोग रोजगार के सिलसिले में मेरे पास आते रहते हैं, और सबसे अच्छी बात कि सबकी मातृभाषा हिंदी है। सरकारी कामकाज में बंगाली भाषा चाहे प्रयोग हो, और अधिकतर की भाषा हिंदी ही मानी जाती है, क्योंकि बोलचाल में सबसे सहज और सरल भाषा हिंदी है। हिंदी भाषियों का आंदोलन के फलस्वरूप सारे प्रश्न हिंदी में दिए जाने लगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मुंशी तारनी चरण मित्र, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ ठाकुर, नलिनी मोहन आदि जैसे मेरी भाषा बोलने वाले हिंदी के बहुविध सेवाओं में संलग्न, हिंदी के प्रचार प्रसार में जिनका भरपूर योगदान रहा, हिंदी उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करती है। यह बहुत ही खुशी की बात है और गर्व की भी। मेरी सरकार ने राजभाषा के तौर पर हिंदी को मान्यता दी। मैं हिंदी को एक श्रेष्ठ भाषा मानती हूँ। एक दिन ऐसा भी आएगा, हर तरफ हिंदी का परचम लहराएगा। इस राष्ट्रभाषा का हर ज्ञाता
विद्वान भारतवासी कहलाएगा, विद्वान भारतवासी कहलाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सीमा जी, बहुत सुंदर बहुत सीमा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर आपने पढ़ा, बहुत सुंदर तरीके से आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। हिंदी और बंगाल का अद्भुत सामंजस्य, भाषा और विज्ञान, सभ्यता का अमृत रस, सभ्यता का अमृत रस। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ, अच्छा मैं जितने भी लोग जुड़े हैं उनसे मैं निवेदन करती हूँ कि सभी लोग जुड़े रहें, क्योंकि इस प्रोग्राम के बाद में हम एक क्वेश्चन आंसर कुछ खिलाना चाह रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है सभी आप जुड़े रहें, वो क्वेश्चन आंसर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोगों को सबको बहुत पसंद आएगा। तो सभी आप जरूर जुड़े, जो भी हमारे सुन रहे हैं, जो भी इस प्रोग्राम के अलावा भी जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है। तो अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ रश्मि जी को, नीलम जी को और सविता भुवानिया जी को। तो पहले रश्मि जी के बारे में मैं कुछ बताऊं तो क्या बताऊं, उनके बारे में तो इतना कुछ बोलने के लिए है, इतनी साहित्य के प्रति इतनी सुंदर रुचि है, इतनी सुंदर कविता लिखती हैं, इतनी सुंदर गजलें लिखती है और इतना सुंदर सब, मतलब इनका चेहरे का हाव भाव, अभी जो ये नाटक करेंगे तो आपको समझ में आएगा, इतना सुंदर इनका सब कुछ है कि कहना, मतलब बोले ना कि शब्द नहीं है, बहुत सुंदर ढंग से। और वैसे ही नीलम जी हमारी हैं जो बहुत सुंदर कविता लिखती हैं और बहुत मधुर स्वर है उनका, बहुत सुंदर ढंग से वो गाती भी हैं और बहुत प्यारी नीलम जी हमारी, आपका स्वागत है। और सविता जी के बारे में तो ठीक है, जब ये कुछ खिलाएंगे तो इनके बारे में बोलूंगी। अभी आप दोनों चलिए प्रोग्राम को चंदा जी, और मंच पर हमारी मंजरी जी, हाँ मंजरी जी को आप आमंत्रित करें। हाँ मंजरी जी, हमारे बहुत बहुत स्वागत है मंजरी जी, आपका स्वागत है मंजरी जी। तो पहले नाटक देख लें फिर उसके बाद में करें। नाटक देखिए, चलिए आप रश्मि जी शुरू करिए, उसके बाद मैं मंजरी जी का स्वागत करती हूँ। इस नाटक की शुरुआत मैं करती हूँ। मेरा नाम बबीता है। मुझे यहाँ इस कार्यक्रम को जज करने के लिए इंग्लैंड से बुलाया गया है। इस नाटक के मुख्य पात्र दो हैं, मुग्धा और सुधा। दोनों आपस में देवरानी जिठानी हैं। दोनों ही अंतरराष्ट्रीय स्कूल में अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। मुग्धा ने इंग्लिश में लिटरेचर में एमए किया है, वहीं सुधा ने हिंदी में एमए किया है और आज हिंदी की अध्यापिका भी हैं। इनके स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दोनों को ही प्रतिभागी के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो अब मैं मुग्धा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मुझे कुछ कहना है। इंदु जी, आप स्क्रीन को, जी रश्मि जी कुछ कहना चाह रही हैं। ठीक है रश्मि जी, आपका स्वागत है। हाँ, इंदु जी आप स्क्रीन को कॉन्फ्रेंस में कन्वर्ट कर देंगी। अच्छा, तो कौन यहाँ पर किसके साथ? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो यहाँ पर जो कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं उन्हें ऐसा दिखाया जाए कि वे सब कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं हमारी। जरूर हमारी नाटिका के पाठ है वो। हाँ जरूर। आगे सविता, अब तुम बोल सकती हो। ठीक है। अब मैं मुग्धा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मुग्धा जी, आपका मंच पर स्वागत है हिंदी भाषा में बोलने के लिए। तो मुग्धा जी, आपका मंच पर स्वागत है। अरे वाह, क्या बात। मुग्धा जी कहाँ गायब हो गई? मुग्धा जी, आपको नाम बताना पड़ेगा, मुग्धा किसको बनाया है शायद। नीलम जी, पता है उनका नाम। नीलम जी जुड़ी है क्या? नीलम जी, आपको आवाज नहीं आ रही है? जी हाँ, नीलम जी हैं। जी है नीलम जी जी तो है, लेकिन वो हाँ नीलम जी बोलिए। नहीं नीलम जी है, कैमरा ऑन है। आवाज आई? जी आ रही है नीलम जी। आवाज आई? जी जी आ रही है। ओके।
मुग्धा जी, दीदी आज तो बड़ी खुशी का दिन है, आज तो सम्मेलन है। मैं तो सुबह से ही खुशी से फूली नहीं समा रही, पर पता है मुझे साथ साथ डर भी लग रहा है। पता नहीं जाने क्या होगा। आपको डर नहीं लग रहा? नहीं नहीं मुग्धा, डरने की क्या बात है। तैयारी तो हम लोगों ने अच्छी करी है, विश्वास रखो सब कुछ अच्छा ही होगा। अरे दीदी आप समझी नहीं, मुझे अपने लिए नहीं आपके लिए डर लग रहा है। अरे देखिए ना, वो इंटरनेशनल लेवल पे काम हो रहा है, वहां पर सब देश विदेश से लोग आने वाले हैं। वहां आप जाकर हिंदी में बात करेंगी, हिंदी भाषा के महत्व को समझाएंगी, और वो लोग तो हिंदी समझेंगे ही नहीं, सब के सब इंग्लिश भाषा का ही समर्थन करने वाले हैं। मुझे तो लग रहा है कि आपका वक्तव्य है ना थोड़ा व्यर्थ ही जाने वाला है। तुम्हारी बात तो ठीक लगती है मुग्धा, लेकिन बात यह है कि मैं जीतने हारने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मुझे तो गर्व है कि मुझे इस सम्मेलन में हिस्सा लेने का अवसर दिया गया है। मुझे तो सिर्फ अपनी भाषा को समर्थन देना है और उसको गौरव दिलाना है, यही मेरा लक्ष्य है। वो तो ना सम्मेलन में पता ही चल जाएगा, देखिए चलकर क्या होता है। ठीक है, चलते हैं। सविता तुम्हारा पाठ है। हाँ, मुग्धा जी, आप अंग्रेजी में जो भी बोलना चाहती हैं वो आप बोलें। जी। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है मुग्धा जी। ऐसे ही है। अच्छा ओ, अच्छा, ऐसे ही है क्या? मुंह के, अच्छा ओके। मुंह का भी नहीं है। हाँ, मुंह कभी नहीं। I will conclude my speech by saying that English is the most wide accepted and widely सब स्टिल हो गए हैं language. अच्छा, नेट की प्रॉब्लम है लगता है, सब स्टिल हो गए। Therefore, हाँ, मुझे छोड़कर सब स्टिल हो गए। Therefore, I think it is very important to know English. It is very important that we support English and spread the awareness about it in younger generation. Thank you. Very. बहुत सुंदर मुग्धा जी। अब मैं सुधा जी को हिंदी भाषा पर कुछ बोलने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सुधा जी, आपका मंच पर स्वागत है। धन्यवाद बबीता जी। मैं माँ शारदी का वंदन करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को नमस्कार करती हूँ। आज यहाँ पर भाषा के विषय में एक बहुत ही रोचक सम्मेलन आयोजित किया गया है। हमने सुना कि सभी देशवासी अपनी भाषा में कितना गौरव ले रहे थे और कितने जोश के साथ अपनी भाषा का पक्ष ले रहे थे। मैं भी यही करना चाहती हूँ। हिंदी विश्व में बोले जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है, साथ ही हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा है और विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। हिंदी भाषा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत पसंद की जाती है। साथ ही हिंदी हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत प्राचीन है और पृथ्वीराज रासो से आरंभ होकर सूर कबीर इत्यादि से गुजरते हुए पंत निराला महादेवी वर्मा जी और अनेकों प्रतिभाशाली कला साहित्यकारों तक पहुंचती है। इसलिए इसकी किसी भी भाषा से तुलना नहीं हो सकती। विश्व की किसी भी भाषा से इसकी तुलना हम नहीं कर सकते। हमारा दुर्भाग्य है कि जब कोई हिंदी का प्रयोग करता है तो हमारे मस्तिष्क में उसकी छवि एक गंवार की बनती है, और यदि इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया जाए तो बहुत गर्व का अनुभव होता है। ये बिल्कुल गलत है। पारिवारिक स्तर पर भी लोग बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में ही पढ़ाना पसंद करते हैं। मैं पूछती हूँ कि क्या अंग्रेजी भाषा में पढ़ने से हम ज्यादा काबिल हो जाएंगे या ज्यादा पढ़ लेंगे? ऐसा नहीं है। हम हिंदी भाषा में भी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। सर्वप्रथम हमको अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए।
इसका प्रयोग करने में हमें लज्जा का नहीं, गर्व का अनुभव होना चाहिए। हमें अपनी भाषा को बचाने के लिए कदम उठाने होंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे महत्व के स्थान पर बहाल करें। हर देशवासी को अधिकार है कि वह मुक्त भाव से अपनी भाषा का स्वेच्छा अनुसार प्रयोग करे। फिर भाषा पर यह हिचक कैसी? हम क्यों सोचने लगते हैं कि हम अंग्रेजी बोलें या हिंदी बोलें? अरे हमारे मुंह से तो स्वतः हिंदी ही निकलनी चाहिए। हिंदी भाषा हमारे देश का अभिमान है। मुझे अपनी भाषा पर गर्व है। जय भारती, जय हिंद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बोला आपने सुधा जी। यहाँ पर उपस्थित सभी ने बहुत अच्छे से अपनी बात बताई और बोली। आप दोनों ने भी बहुत सुंदर बोला, पर सुधा जी आपने सभा में उपस्थित लोगों को हिंदी के विषय में बहुत सुंदर जानकारी दी। गर्व है मुझे आप पर। मुझे आप पर अपने हिंदी को लज्जा, आपने अपने भाषण में यह बताया कि हिंदी को लज्जा का नहीं गर्व का विषय मानना चाहिए। तो आपने बहुत सुंदर बात कही। यह तो हिंदी तो लज्जा का विषय होना ही नहीं चाहिए, गर्व का ही विषय है। तो आपने हिंदी भाषा का समर्थन किया। और मुग्धा जी, आप हिंदुस्तान में रहते हुए भी आपने अपनी मातृभाषा का समर्थन नहीं किया। वैसे तो कोई भी भाषा का ज्ञान होना गलत नहीं है। जितनी भी भाषा का ज्ञान हमको अर्जित करते हैं हम सब, बहुत अच्छा है। पर आज का कार्यक्रम हमारा हिंदी भाषा से संबंधित कुछ ऐसा था। तो सुधा जी की तरह ही सारे भारतवासी हिंदी में बोलने में गर्व महसूस करेंगे तो हिंदी भाषा को वैश्विक स्तर पर आदर प्राप्त होगा। तो मैं आज की विजेता सुधा जी को घोषित करती हूँ। माला पहनाकर सुधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की विजेता रही सुधा जी। अरे दीदी, आप सत्य ही कहती थी। दीदी, आप सत्य कहती थी कि अपने देश की भाषा को बोलना लज्जा का नहीं बल्कि गर्व का विषय है। आज मुझे समझ में आ गया है। अब मैं आपसे हिंदी सीखूंगी और साथ साथ आपके साथ चलकर हिंदी भाषा के उत्थान के लिए और सम्मान के लिए कार्य भी करूंगी और सबको हिंदी बोलने के लिए प्रोत्साहित भी करूंगी। मेरी आंखें खोलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सुधा, मैंने ये इसलिए नहीं किया मुग्धा कि मैं तुम्हारी आंखें खोल सकूं। मेरा तो एकमात्र मकसद हिंदी भाषा को सम्मान, आदर और गौरव दिलाना था। और मुझे खुशी है कि इस सम्मेलन में सम्मिलित होकर मैं यह कार्य गौरव पूर्वक कर सकी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत इंदु जी, मेरा वीडियो बंद है क्या? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका वीडियो खुला है लेकिन चालू नहीं, यहाँ से तो खुल नहीं रहा है। लेकिन बहुत दिखाई दे रही है आरती जी। अभी कॉन्फ्रेंस में है हम लोग। अच्छा, आप दिख रही हैं, आप दिख रही हैं, आप दिख रही हैं हमें। आरती जी, आपका वीडियो ऑन है। अभी ये प्रोग्राम के चलते हम कॉन्फ्रेंस में थे, हम वापस अब नॉर्मल हो जाते हैं। वापस नॉर्मल कर दीजिए। तो आप लोगों को अब सब दिख जाएगा। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है। प्रस्तुति बहुत बढ़िया है। ठीक है, आगे बढ़ाएं बाद में। चंदा जी, करने के लिए रश्मि जी, सविता जी, नीलम जी, बहुत सुंदर आप लोगों ने प्रस्तुति दी है। और सबसे बड़ी बात की, सच में हिंदी भाषा, किसी भी भाषा का अनादर हमें नहीं करना है, लेकिन श्रेष्ठ है हिंदी भाषा। ये हम सबको बोलना है, सुनना है, कहना है, बतलाना है, सब कुछ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और अब सबसे पहले मैं, हमारे बीच में है डॉक्टर मंजरी पांडे जी, उनका मैं स्वागत करना चाहूंगी। उनके बारे में क्या कहूँ, जमी पे आज बेशुमार जन्नत के नजारे हैं, हर तरफ जहां देखो बहारे ही बहारे हैं, गगन से झांकता हंसी चांद भी अचंभित है, इस मंच पर आप जैसे अनमोल सितारे हैं, इस मंच पर आप जैसे अनमोल सितारे हैं। तो मंजरी जी, आपके बारे में क्या कहूँ, सचमुच में शब्द शायद कम पड़ जाएंगे। एक तो इतने अच्छे हृदय की महिला है, साहित्य की बात तो अलग है, नेचर से, स्वभाव से जो उनका व्यक्तित्व है इतना आकर्षक और प्रभावशाली है कि मैं जब पहली बार इनसे मिली
तो मैं इतनी इनकी मतलब जबरदस्त इनकी फैन हो गई। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, भाई हिंदी बता दो फैन का? प्रशंसक हो गई। सॉरी, मुझे हिंदी वर्ड यूज करना चंदा जी, इनके लिए 2 शब्द मैं भी कहना चाहूंगी। खराबी है छोटे जिंदगी के व्यवहारिक में छोटे छोटे इंग्लिश के जो वर्ड है उन लोग को बहुत तंग करते हैं भाई। तो ठीक है मंजरी जी, ये बनारस की है। चंदा जी सबसे बड़ी इनकी खूबी, 2 शब्द मुझे भी कह लेने दीजिए। मंजरी जी महफिल में आई हैं तो शान तो बनती है ना। बोलिए बोलिए बोलिए। तो मैं बोल दूं उसके बाद आप बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए आप। ठीक है, मेरी बात कंप्लीट कर देती हूँ। जी जी जी। ये सबसे बड़ी बात, चंदा दीदी के पास नेट थोड़ा तंग कर रहा है। मुझे जो पता चला कि बनारस में कवित्री सम्मेलन, मुझे पता चला तो मैं इनकी ओर ज्यादा मतलब वहाँ पे कवि सम्मेलन होते थे, कवित्री सम्मेलन नहीं होते थे बनारस में, वो इन्होंने शुरू करवाया और मैंने महिलाओं को मान दिलवाया, सबसे बड़ी बात है। और अब 2011 से और बनारस में विश्व विख्यात सुबह बनारस की साहित्यिक विद्या काव्य मंजरी, जो प्रत्येक महीने को 28 तारीख को होती है, संयोजन एवं संचालन का दायित्व निर्वहन कर रही है। बुद्धायन सोसाइटी में इनकी अपनी संस्था है जिनकी ये सचिव है, जिसके माध्यम से मासिक काव्य गोष्ठी, सेमिनार आदि साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अन्य कार्यक्रम का आयोजन होता है। अंतर्राष्ट्रीय अभिजन संस्था की सदस्य हैं एवं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड शाखा की प्रभावी हैं और संस्कार भारती काशी प्रांत के मातृशक्ति की संयोजिका है। सह संस्थापिका वी लोकल इंटरप्राइज कंपनी की सह संस्थापिका है। मातृशक्ति संयोजक संस्कार भारती काशी प्रांत की संयोजिका है और सबसे बहुत सारे संस्थानों से जुड़ी है और इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है। इनके बारे में जितना कहूँ शायद बहुत वक्त लग जाएगा, इसलिए यही कह सकती हूँ कि सचमुच में जैसे मैंने कहा कि अनमोल सितारे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस मंच पर मैं एक बात बताना चाहूंगी इनके बारे में कि जैसे आपने कहा ना कवित्री सम्मेलन, तो कवित्री सम्मेलन इवन पूरे भारतवर्ष में भी कहीं होता नहीं था आज से 10 साल पहले तक। तो मैं कहूंगी कि ये सारा श्रेय मंजरी जी को जाता है। हर सम्मेलन में दो एक कवित्रियों को एज अ शोपीस बुलाया जाता था। मैं यहाँ फेसबुक के माध्यम से भी ये बात कह सकती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। लेकिन कवित्रियों के लिए सम्मेलन रखा जाए, ये एक बड़ी बात थी। और दूसरा जो आपने बताया 28 मई को इनका जन्मदिन होता है और उस दिन वहाँ के जो रत्नेश वर्मा जी, जो वहाँ के संस्कार भारती और सुबह बनारस के जो प्रमुख हैं, उन्होंने ये कार्यक्रम इनके लिए किया है। काव्य मंजरी जो हर महीने की 28 तारीख को, मंजरी जी हम सभी का बर्थडे साल में एक बार मनता है, इनका 12 बार मनता है। ये खुशकिस्मती की बात है और उस कार्यक्रम को ये करती हैं। और उसमें काव्य मंजरी में कविता पाठ होता है जिसमें देश और विदेश सभी से ये कवित्रियों को और कवियों को लेती हैं। जी वही मैं मंजू जी कुछ कहना चाहती हूँ। मंजू जी कुछ इनके लिए बोलने के लिए है, लेकिन नहीं, आज हमारा बंगाल शाखा का प्रोग्राम है तो कोई बात नहीं, आपने जितना बोला है और हम लोग फिर बताते रहेंगे इनके बारे में। अभी मंजू जी मंजरी जी का आपने परिचय दे दिया, इतना सुंदर परिचय दिया। मैं तो इनके व्यक्तित्व पे फिदा हूँ। बिल्कुल, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए, रब हम पर मेहरबान है। आप आए, रब हम पर मेहरबान है। बड़े नसीबों वाले हम कि आप हमारे मेहमान हैं। आप हमारे मेहमान हैं। मंजरी जी आप बहुत, हाँ जी हाँ बोलिए बोलिए चंदा जी। नहीं आप बोलिए कोई बात बोलिए। उसका मंच पर स्वागत करते हैं हम। धन्यवाद। आज थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बार। हाँ तुम्हारे पास नहीं आवाज आ रही है जी? आ रही है आपकी आवाज आ रही है। कभी हम आपको कभी अपने मंच पर देखते हैं, बोलिए। नहीं आवाज आ रही है ना, बस बहुत आभार आप सबके मंजूश्री जी, चंदा, प्रहलाद का जी, और बाकी लखोटिया जी समेत जितने आपके ये सारे बुआना जी हैं और बाकी सभी लोग जो इस मंच से जुड़े हैं। समय को देखती हुए भी सबका नाम जरूर नहीं ले रही हूँ, लेकिन आप लोगों के अद्भुत प्यार और स्नेह से मैं सचमुच अभिभूत हूँ। शायद इतने लायक ना होंगे
लेकिन ये भी बता दूं कि मैं जुड़ी शुरू से थी। मैंने आपका शुरुआती कार्यक्रम सब देखा है, वो दीप प्रज्वलन से लेके मैंने सब देखा। लेकिन संभवतः वो लिंक कुछ दूसरा हो गया था, जिसकी वजह से मैं देख रही थी और कभी फेसबुक कभी व्हाट्सएप जा रही थी। लेकिन एनीवे जो है हम यहाँ जुड़े और अभी बिल्कुल जो प्रस्तुति थी बड़े हृदय को छू गई, और बाकी भी सबने बहुत अच्छा बोला, बहुत सुंदर कहा। इतना ही ये जो, लेकिन एक इन सारे जज्बे को देख करके एक प्रश्न उठता है मन में। इतना हमारे हिंदी के लिए हमें इतना गर्व होता है। हिंदी जो है वो हमारी इतनी लोकप्रिय भाषा है। ये सारी बातें हम जानते हैं, हम कहते हैं, लेकिन वो क्या वजह है कि आज तक इसको हम राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिला पाए। नहीं बोल पाए। शर्मनाक और सोचनीय स्थिति है। हम इतना जो बखान कर रहे हैं, इस बखान को लेकर के हम सबके बीच में क्यों नहीं जा पा रहे? इसलिए कि हिंदी केवल प्रतिवर्ष एक उत्सव महोत्सव की तरह मना ली जाती है, और उत्सव और महोत्सव मना लेने से इसका भला नहीं होने वाला है। अभी बहुत आम चर्चा इन दिनों हो रही है हिंदी और डिजिटल को लेकर के। डिजिटल युग में हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ है, लेकिन ध्यान रखें कि भाषा का प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, हिंदी का हुआ है। हम हिंदी बोलने, जानने, पहचानने लगे हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो हिंदी भाषी हैं, वो भी जानने पहचानने लगे हैं, लेकिन साहब हिंदी भाषा का प्रचार कहीं नहीं हुआ है। अरे, और आज तक ये भी अफसोस की बात है कि हम इतना उत्सव महोत्सव मना रहे हैं, पर सबसे जो मूल बेसिक आधारभूत ज्ञान है वो देना जो बहुत आवश्यक है, सभी बच्चों से लेके बड़ों तक को, कि अधिकांश लोगों को ये भी नहीं पता कि जो है राजभाषा या राष्ट्रभाषा है, वो कह जाते हैं हिंदी राष्ट्रभाषा है। अधिकांश को आपने सुना होगा, लेकिन साहब राष्ट्रभाषा तो बन ही नहीं पाई बेचारी। और राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच में कितना अफसोस ये भी है कि जिस भारतवर्ष में हमारा राष्ट्रीय पशु हो सकता है, राष्ट्रीय पक्षी हो सकता है ना, उस दिवस में राष्ट्रीय भाषा नहीं होती उस देश में। ये बहुत अफसोसजनक स्थिति है। तो हमें इन सारे उत्सव महोत्सव के बीच में केवल अपनी वाहवाही न करके हमें इस पर भी विचार करना चाहिए। ये सत्य है कि हिंदी इतनी समृद्ध है और हिंदी इतनी शक्तिशाली है कि ये वैश्विक भाषा रखने का मादा रखती है। इसमें ये ताकत है, और हो सकता है कि इसके इस वैश्विक भाषा बनने से विश्व घबरा रहा, तो कोई ना कोई ये लोग चाल चलते हैं कि ऐसा हो ही ना। तो ये विश्व की तो छोड़ दीजिए, अरे हम पहले अपने देश में तो कदर कर ले, हम इसको पहले राष्ट्रभाषा की मुहिम कर ले। लेकिन उसके पहले ही हम और खंडित हो रहे हैं जब हम अपनी अपनी भाषाओं की बात करने लग जाते हैं, अपनी अपनी बोलियों की बात करने लग जाते हैं। बोलियां सब इसकी जुड़ी हुई इसकी स्नेहिल सखी है। जैसे अगर ये संस्कृत इसकी माता है, संस्कृत से उत्पन्न है, तो उसी तरीके से तमाम बोलियां हिंदी को समृद्ध बनाती है, संस्कृत को जो है उजागर करती है। लेकिन होता क्या है, हम मैथिली को लेकर के अलग भाषा बनाएंगे, हम जो है अपने बंगाल की अलग भाषा लेकर के बनाएंगे, बिहार की अलग बनाएंगे। अरे ये सब करके तो हम और खंडित कर रहे हैं। तो हमें बड़े सावधान होने की जरूरत है कि वो कौन से तत्व है, वो कौन से लोग हैं जो इसको खंडित करना चाहते हैं, हम उनका विरोध करें। हम अधिकाधिक प्रयोग करें एक बात है, और सही जानकारी जरूर, छोटे से छोटे, इसमें से बहुत से लोग वर्किंग है, कुछ लोग स्कूल में भी कर रहे होंगे, समाज में काम कर रहे होंगे। आप बच्चों तक ये जरूर मूल बात बताएं कि एक तो ये भी नहीं पता बहुत लोगों को होता है कि हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस में भी अंतर। ये भी बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं। बहुत लोग चाहे मर्जी विश्व हिंदी दिवस कह दे, हिंदी दिवस कह दे, अरे भाई दोनों में अंतर है। विश्व हिंदी दिवस तब मना, दोनों के मनाने में भी अंतर है, दोनों का मतलब मुख्य कह लीजिए आधार ही अलग अलग है। विश्व हिंदी दिवस जो है, सबसे पहले जब हम हिंदी की कवायद कर रहे थे, लेके लड़ रहे थे, और जब 1949 में ये राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई, तो वहां भी संविधान में ये देवनागरी लिपि के साथ स्वीकार की गई, ना कि रोमन में जैसे हम लिखते हैं।
ठीक, रोमन में हम जो लिखते हैं वो हिंदी भाषा का प्रचार नहीं है, हम काम चलाऊ काम करते हैं। तो हमें इस काम चलाऊ काम से हटके लिपि पर ध्यान देना होगा, तब ये राजभाषा आधिकारिक भाषा बनी संघ की, माने जितने भी हमारे कार्यालय जितने भी सब कुछ है। तो वहां से इसीलिए तब से जो हिंदी के लिए जो ये हम अभी सप्ताह और पखवाड़ा मना रहे हैं, वो इसलिए चला कि पहले तो अंग्रेजी का प्रचार था, भाई चलो अब हिंदी को हमें अपने बीच में लाना है, कामकाज की करते करते धीरे धीरे राष्ट्रभाषा बनाना है, इस ओर कदम था। और तब ये हिंदी दिवस मनाने की प्रथा चालू हुई। उसके बाद में आइए आप तो जब इंदिरा गांधी का कार्यकाल था 1975 में इसके लिए एक बड़ा सम्मेलन हुआ नागपुर में। उस सम्मेलन में तमाम 20-22 देशों के, यानी तमाम विदेश के प्रतिनिधि, तमाम ये मॉरिशस और श्रीलंका और अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, कहाँ से तमाम जो है टोबैको वगैरह सबसे बहुत सारे लोग, 20-22 देशों के लोग आए, कम बात नहीं थी। उस समय तक वो हिंदी दिवसी और हिंदी की बात ही चल रही थी, लेकिन वो हिंदी सम्मेलन जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ 10 जनवरी को हुआ था, और विश्व हिंदी सम्मेलन के उस हिंदी सम्मेलन के याद में 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है, उस सम्मेलन की याद में। और ये जो 49वीं राजभाषा हुई उसकी याद में ये 14 सितंबर को, क्योंकि 13-14 बहुत विचार विमर्श के बाद 14 को ये घोषित हुई है, इसलिए उसकी याद में हम हिंदी दिवस मनाते हैं। तो वो विश्व हिंदी दिवस का भी ये बड़ा अंतर है। मुझे लगता है कि इन बातों को भी हमें बहुत प्रचारित करना चाहिए, जिससे बच्चा ये जाने उस सम्मेलन में क्या हुआ। सम्मेलन इसीलिए हुआ था कि हम जो है पूरे जितने हमारे देश के प्रति, उस समय आप समझिए कि मॉरिशस का प्रधानमंत्री हमारे मुख्य अतिथि थे, आज भी मॉरिशस वगैरह में हिंदी बोली जाती है। तो ये सारे लोग मिल करके हिंदी को, और आज भी हमारे देश विदेशों में जो रहने वाले लोग हैं बहुत हिंदी बोलने वाले हैं। और मैं सच कहूँ अगर, तो हमारे देश से अधिक काम विदेशों में हो रहा है। विदेश में रहने वाले आप कहीं भी किसी भी जहां भी आपके हिंदी भाषी मित्र हैं, आप उनसे बात कर लीजिएगा कि सब जगह वो महीने में एक दिन सही गोष्ठियां करते हैं, कुछ हिंदी के कार्यक्रम करते हैं। इस तरह करके वो अपने विदेशों में हिंदी का प्रचार प्रसार और बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है। कारण ये कि वहां पे हमारे देशों के राजदूत भी रहते हैं, तो वो राजदूतावास से पूरा कार्यक्रम हो जाता है, बड़ा कार्यक्रम होता है। तो इसीलिए विश्व हिंदी दिवस में राजदूत की और राजदूतावास की जो है वो दखलंदाजी होती है, वे लोग करते हैं। और हिंदी दिवस हमने प्रचार प्रसार के लिए बनाया था। अरे अब कब तक करेंगे? हम देश की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 वर्ष हो गए, मोटा मोटी 72-73 वर्ष हमारी इस हिंदी की राजभाषा को हो गए। अब कितने समय तक हम केवल प्रचार प्रसार करते रहेंगे अपनी इस सशक्त भाषा को, जो सबकी जन की भाषा है। अब इसका प्रचार प्रसार नहीं, अब काम होना चाहिए। बहुत सुंदर प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। हमें तो लगता है कि उसके लिए क्या करना होगा, जितने ये सारे लोग बैठे हैं, आप सभी बिल्कुल बहुत सुंदर बताया आपने, बिल्कुल सही कहा। सही कहा मंजरी जी। उत्कर्ष से आप मंजूश्री जी भी आप लोग एक वेबसाइट बनाइए, है ना, हिंदी के वेबसाइट, उसमें तकनीकी ज्ञान भी सब हिंदी का डालिए। इस तरह जन जब हिंदी की बात करेंगे तब जाकर के, मुझे लगता है समय हो रहा है कभी इस पे विस्तार से चर्चा, कभी इस पर आराम से बात करेंगे। कभी आराम से। बहुत सारी सुंदर जानकारियां दी, सचमुच में आपने सही कहा कि सिर्फ प्रचार प्रसार की बात नहीं, अब इस पर काम होना चाहिए। बहुत बहुत आभार आपका। पुनः आप सभी का आभार और बहुत सारा वो करती हूँ, आभार, दुलार, प्यार, सब कुछ। बहुत से छोटे लोग भी हैं। मंजू जी, प्रोग्राम थोड़ा जल्दी होगा। हाँ, नहीं मुझे लगा मैं क्या करूँ अपने हृदय। नहीं, आपने बहुत सुंदर कहा, बहुत सुंदर, बहुत मैंने जो जानकारी चाहिए थी बहुत अच्छी बातें बताई आपने, बहुत सुंदर बताया। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर उषा जैन जी को आमंत्रित करती हूँ, जिनके बारे में सिर्फ मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? कि वो बिल्कुल शांत रहती हैं, लेकिन जब कल्पना लिखती हैं
या बोलती हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई निर्धन बह रहा हो। तो उनको मैं उनके लिए दो पंक्तियां कहना चाहूंगी कि डर किसी की आवाज इसको हो रही है। आपकी इको हो रही है। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ती रही रास्ता देखकर। खुद ब खुद नजदीक आती गई, खुद ब खुद नजदीक आती चली गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो उषा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए और अपना काव्य पाठ करिए। जी मंजू जी, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मेरी इतना सुंदर मेरा स्वागत करने के लिए। मैं मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों को आदरजनों को सादर नमन अभिनंदन करती हूँ। मैं ज्यादा वक्त न लेते अपना कविता पाठ शुरू करती हूँ क्योंकि टाइम की मर्यादा है, समय की। जी। हाँ, मैं हिंदी शीर्षक इसका। मैं हिंदी 14 सितंबर 1949 में हिंदी को मिला राजभाषा का सम्मान। इसी ऐतिहासिक हिंदी पर्व को हर्षोल्लास से मनाता हिंदुस्तान। माँ भारती के भाल पर दम के बन के कोहिनूर सी बिंदी, स्वर व्यंजन के समन्वय के मधुर मिठास से भरी है हिंदी। संस्कृत की यह तनिया है, उर्दू की है सहोदरा, छंद लय अलंकार गीत और नौ श्रृंगार रस इसमें भरा। 1000 सालों से हिंदी साहित्य की धारा अविरल बह रही, 4 कालों में हुई विभाजित, हर काल में अनूठी रही। तुलसी मीरा सूर कबीर के भक्ति रस में छलक रही, कजरी ठुमरी मल्हार और फागुन के गीतों में खनक रही। प्रेमचंद प्रसाद पंत निराला दिनकर जैसे साहित्य के अनमोल जवाहर हैं। साहित्य के इतिहास में इनकी सजी और धरी हुई धरोहर हैं। शादी उत्सव पर त्योहारों के मंगलाचार सुमधुर गीतों से सजते हैं। हमारा राष्ट्रीय जनगण मन गान हिंदी में गाकर तिरंगा लहराते हैं। वट वृक्ष जैसी ये विशाल तरवर हो गई, अनेक भाषाओं की शाखाएं सखियों जैसी निकल गई। में विश्व में धर्म सम्मेलन हो रहे थे। भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद जी कर रहे थे। गेरुआ वस्त्र धारण किए लग रहे विलक्षण दरवेश से, सभागार में जब वो पहुंचे सब देख रहे अनिमेष से। मेरे प्यारे भाई बहनों का संबोधन कर किया सभी को नमस्कार। स्तब्ध रह गई सारी सभा, किया तालियों से उनका सत्कार। 2 मिनट का समय मिला, कैसे घंटों में तब्दील हो गया। मंत्र मुग्ध हो गया सभागार, श्रद्धा से नतमस्तक हो गया। हिंदी और सनातन धर्म का बिगुल विश्व में बच गया। देश गुलाम था मगर उन्होंने हिंदी का परचम लहरा दिया। वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में दिया भाषण हिंदी में। मोदी जी का नमो नमो भी गूंजा विश्व में हिंदी में। हिंदी दिवस में हम सब मिलकर संकल्प ये लेते हैं, प्रज्वलित कर हिंदी का दीपक पूरे जग में ज्योत जलाते हैं। हमारी हिंदी फिल्मों के गाने विदेशियों को बहुत लुभाते हैं। अर्थ बेशक ना समझे पर इसके शब्दों में झूमते और लहराते हैं। हमारी राजभाषा एक दिन बने देश की राष्ट्रभाषा। हम हिंदी के दीवाने रखते हैं मन में यह अभिलाषा। हमारी निज भाषा का करे हम इतना सम्मान उत्थान, हिंद देश का कोई भी नागरिक न रहे इससे अनजान। हिंदी भाषा फैल जाए भारत के हर जन जन में, लागू करना होगा अनिवार्य इसको राज्यों के हर विद्यालय में। ऐसे अनभिज्ञ होते हैं जैसे ज्ञानी हम बन जाते हैं। अपनी भाषा में जब बोले स्वाभिमान से हम भर जाते हैं, स्वाभिमान से हम भर जाते हैं। जी धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। विवेकानंद का उदाहरण देकर आपने दिखा दिया कि विदेशों में भी हमारी हिंदी की आन बान शान है। हाँ जी, बहुत बहुत आभार जी सबका। धन्यवाद। चंदा जी।
चंदा जी अपना माइक अनम्यूट करती करिए। हूँ दिनेश जी को। क्या वो मंच पर क्या उपस्थित है दिनेश जी? नहीं, दिनेश जी नहीं जुड़ पाए हैं। नहीं जुड़ पाए हैं तो मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर उषा पांडे जी को। डॉक्टर उषा पांडे जी हमारी महिला काव्य मंच की महासचिव है नॉर्थ इकाई की, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत कर्मठ और अपने काम के प्रति सजग महिला है। मैं उनका स्वागत करती हूँ। डॉक्टर उषा पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने थोड़े में बोल दिया। जी हाँ जी उषा जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आपका स्वागत है। हाँ चंदा जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक कविता पढ़ती हूँ हिंदी पर। जी स्वागत है आपका। शीर्षक है हिंदी। यादों का समंदर है हिंदी, बाहर और अंदर है हिंदी। यादों का समंदर है हिंदी, बाहर और अंदर है हिंदी। अभिव्यक्ति का माध्यम हिंदी, मीठी और सुगम है हिंदी। अभिव्यक्ति का माध्यम हिंदी, मीठी और सुगम हिंदी। अनूठी और निराली हिंदी, बागों की हरियाली हिंदी। अनूठी और निराली हिंदी, बागों की हरियाली हिंदी। हिंदी में हुए कवि महान, कवि तुलसीदास, कवि सूरदास और कवि रसखान। हिंदी में हुए कवि महान, कवि तुलसीदास, कवि सूरदास और कवि खान। हिंदी में मानव अभिव्यक्ति करता, हिंदी का डंका विश्व बजता। हिंदी में मानव अभिव्यक्ति करता, हिंदी का डंका विश्व बजता। हिंदी का करते हम गुणगान, हिंदी से हम बढ़ाते ज्ञान। हिंदी का करते हम गुणगान, हिंदी से हम बढ़ाते ज्ञान। पिता की पाती है माँ की लोरी है हिंदी। पिता की पाती है हिंदी, माँ की लोरी है हिंदी। भैया का आशीष हिंदी, दीदी का विश्वास है हिंदी। भैया का आशीष हिंदी, दीदी का विश्वास है हिंदी। बच्चे का पहला अक्षर माँ है हिंदी में। बच्चे का पहला अक्षर माँ है हिंदी में। दुख में पुकारे माँ हिंदी में। दुख में पुकारे माँ हिंदी में। हिंदी के विषय में कुछ कहना, सूरज को दिया दिखाना है। हिंदी के विषय में कुछ कहना, सूरज को दिया दिखाना है। हिंदी सदा आगे बढ़े, ईश्वर से यही प्रार्थना है। हिंदी सदा आगे बढ़े, ईश्वर से यही प्रार्थना है। सबके दिल को छूती हिंदी, हम इस पर बल जाते हैं। सबके दिल को छूती हिंदी, हम इस पर बल जाते हैं। हिंदी को कभी ना झुकने देंगे, हम यह प्रण करते हैं। हिंदी को कभी ना झुकने देंगे, हम यह प्रण करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद जी। चंदा जी अच्छा, कार्यक्रम को हम गति प्रदान करते हुए मैं चाहती हूँ। बहुत सुंदर उषा जी, बहुत सुंदर। उषा जी बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति दी। और अब मैं हम तो सभी पहले यामिनी जी को आप बुला लें। जी जी, मैं उन्हीं को बुला रही हूँ कि हमने अपने दौर में हिंदी के महत्व को देखा। आज के युग और समय समय से हिंदी के विस्तार को हम देख रहे हैं, उतार चढ़ाव को देख रहे हैं। लेकिन अब मैं युवा पीढ़ी की प्रेरणा यामिनी चेतानी जी को आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि यामिनी चेतानी जी के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि वो कलकत्ता से हैं और उन्होंने अपने बोर्ड्स के एग्जाम में उनको हिंदी में 99% मार्क्स मिले थे। और शायद जो कलकत्ते के जो हैं वो जानते होंगे कि कलकत्ते का मुख्य पत्र है सन्मार्ग, और उनके द्वारा हर साल एक आयोजन किया जाता है जो इसमें हिंदी में 99 या मैक्स टू मैक्स जितने नंबर मिले उनको सम्मानित किया जाता है। तो सन्मार्ग फाउंडेशन की ओर से यामिनी जी को वहां पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया था। तो मैं अब आमंत्रित करती हूँ यामिनी चेतानी। यामिनी, आपका स्वागत है, आप मंच पर हैं। जी यामिनी जी, आपका स्वागत है। बहुत यामिनी के लिए कुछ शब्द कहूँ। कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पर लाना है। कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पर लाना है। अपने हाथों की लकीरों को मत देखो, इन लकीरों से तुम्हें आगे जाना है। इन लकीरों से तुम्हें आगे जाना। बहुत बहुत सुंदर यामिनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। यामिनी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सभी को नमस्कार। और मैं आप सभी के आभारी हूँ कि आज मुझे ये अवसर दिया। मैंने आप सबके सामने तो ज्यादा कुछ नहीं करा है, परंतु मैं हिंदी में अपने प्रेम और अपनी रुचि को एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगी।
बिल्कुल तो स्वागत। जब मैं कक्षा 10वीं में थी तो हमारी शिक्षिकाओं ने पहली बार एक छोटा सा रचनात्मक लेखन का हमारी कक्षा में ही प्रतियोगिता की थी, और उस दिन मैंने पहली बार हिंदी में कविता लेखन का प्रयास किया था। क्या बात। और मुझे बहुत आश्चर्य था जब मैं अपनी कक्षा में दूसरे स्थान पर आई थी। उस दिन मुझे ना कोई सर्टिफिकेट मिला, ना कोई मेडल मिला, एक छोटी सी कक्षा की प्रतियोगिता थी, परंतु उस दिन मुझे यह एहसास हुआ कि मुझे हिंदी के प्रति कितना समर्पण है। मैं अपने हिंदी में रुचि की पूरी की पूरी श्रेय अपने शिक्षिकाओं को देना चाहूंगी। उन्होंने हमेशा हमें प्रेरित करा कि हम अपनी किताब से आगे बढ़कर जो भी कहानी भी पढ़े, चाहे किसी लेखक के बारे में पढ़े, उनके बारे में और जानकारी एकत्रित करें। वह हमें कक्षा में भी और जानकारी देने का प्रयास करती थी, और उन्होंने हमेशा हमें यही शिक्षा दी कि हमें छोटे छोटे प्रयास करने चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम कोई बड़ा प्रयास करें किसी भी विषय पर। जैसे कि जब मैं कक्षा 12वीं तक अपने विद्यालय में हिंदी संघ की भाग थी, तो हम कई कार्यक्रम आयोजित करते थे। प्रेमचंद जयंती पे हमने कक्षा 12वीं के छात्रों के सामने पूस की रात का नाटकीय रूपांतरित किया, और मैंने उसमें हल्कू का किरदार निभाया। तो सबसे पहले मुझे यही कहा गया कि मैं उस समय किसानों की क्या अवस्था थी, प्रेमचंद जी के लेखनी के बारे में, इन सब के बारे में जानकारी एकत्रित करूं और पढ़ूं, और फिर उस किरदार को और बेहतर रूप में निभा सकूं। फिर जो जैसा कि मंजूश्री जी ने बताया, मुझे कक्षा 12वीं में बोर्ड्स में उत्तीर्ण अंक लाने के लिए सन्मार्ग फाउंडेशन द्वारा राम अवतार को प्रतिभा पुरस्कार दिया गया था, और हिंदी की शान प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर भी मिला। फिर यही थी कि मैंने यह भी नहीं सोचा था कि मैं अंतिम पड़ाव तक पहुंच पाऊंगी, परंतु मैंने अपना 100% दिया, और मैंने जितना प्रयास कर सकती थी उतना किया, और आखिर में मैं उस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आई थी, और मुझे उनके द्वारा सम्मानित किया गया था। तो मैंने इन सबसे यही सीखा कि हमें हमेशा छोटे छोटे प्रयास करते रहने चाहिए अपने स्तर पर जो हम कर सके। और मैं यही आशा करती हूँ कि मैं आगे भी अपने से युवा जो है उन्हें प्रेरित कर सकूं कि वह हिंदी के लिए प्रयास करते रहे, चाहे वह केवल हिंदी में, शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करने का ही प्रयास क्यों ना हो। जैसा कि हमने पहले भी आज यह देखा कि हम इंग्लिश वर्ड्स यूज करने का प्रयोग करने का हमें बहुत ज्यादा आदत है। तो यह सब जो है, ये छोटी छोटी चीजें ही हिंदी की आन बान शान बढ़ाने के प्रति हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर यामिनी, बहुत बढ़िया। ईश्वर करे आप कोई आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग अपने यंग विंग में ले लेंगे। बहुत अच्छा, बहुत ईश्वर करे आप यूं आगे बढ़ती रहें और अपने देश का नाम यूं ऊंचा करें। सचमुच में आप यहाँ की सबसे कम उम्र हमारी सदस्य हैं, लेकिन सबसे सुंदर बोली, सबसे अच्छी बात बोली, बहुत अच्छा। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, 10 मिनट के लिए हम ये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम कर रहे हैं। 10 मिनट भी नहीं है, आपके पास 10 मिनट नहीं है, एक बजे धन्यवाद ज्ञापन और वो है। हाँ, 5 मिनट अपने धन्यवाद ज्ञापन के लिए और 10 मिनट अध्यक्षता भी है ना? अध्यक्षता 1 बजे। हाँ, कौन है? अध्यक्षता भी बाकी है और धन्यवाद ज्ञापन भी बाकी है। तो 10 मिनट दे सकते हैं हम लोग, अगर आप लोग सब एग्री हो तो बोले, सब बताएं क्या करना है। चंदा जी, मैं इंदु जी से एक प्रश्न पूछूं? हाँ, नहीं पहले इसके लिए आप बता दीजिए तो उसको मैं बोल दूं, फिर आप। नहीं, मैं इंदु जी से प्रश्न पूछ के आपको बताऊंगी। अच्छा, कोई भी शाखा क्या एक के अलावा 2 कार्यक्रम भी दे सकती है क्या? नहीं, देख नहीं सकती। नहीं, ये जो हिंदी की जो अपनी ये जो हिंदी दिवस का जो पखवाड़ा है, इसमें अगर किसी दिन खाली रहता है, किसी और शाखा का नहीं रहता है, तो निश्चित ही आप दूसरा प्रोग्राम दे सकते हैं, और नहीं तो दूसरा प्रोग्राम हम लोग उसके आगे भी दे सकते हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं, अगले महीने भी दे सकते हैं। अलग कार्यक्रम हो जाना चाहिए। आधे घंटे प्रश्नोत्तरी का ½ का अलग। हाँ, प्रश्नोत्तरी 15 मिनट से कम में नहीं हो सकती है, इसीलिए अगर आप आनंद नहीं चंदा जी, अगर आप सहमत हो
तो हम मुझे कोई इतराज नहीं है, कार्यक्रम लेकिन करने सविता जी इसके लिए बहुत मेहनत की थी, तो मैं नहीं, सविता उसको से तो जानना करेंगे, चाहूंगी, मेहनत क्या की बोल है रहे तो वो होगा काम, मेहनत तो की है, वो काम जरूर करेंगे। लेकिन आज अगर सब लोग तैयार हैं और 20 मिनट कम से कम बैठना पड़ेगा, क्योंकि धन्यवाद ज्ञापन और अध्यक्षता, चलो अध्यक्षा में मैं न भी कुछ बोलूं तो भी कम से कम बोलना तुमको तो है, 15 मिनट अध्यक्ष खिलाने बिना की। तो आवाज ही नहीं आएगा, वो तो खैर बोलना नहीं तो वो आप लोग देख लें, अगर सभी को कोई आपत्ति ना हो तो देख लीजिए, नहीं, क्योंकि सबकी जैसी सहमति होगी वैसे ही कार्य करेंगे, ऐसी कोई बात मैं भी सबकी सहमति के लिए बोल रही हूँ, जैसा सबकी इच्छा हो। तो सब बताएं क्या करना है। और नहीं तो इनका जो प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम है उसका आप अलग से उस कार्यक्रम को रख सकते हैं, बल्कि आप जो बोल रहे थे मंजू जी उसका जवाब मैं आपको दे देती हूँ कि अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय काव्य समूह, हाँ बस इतना काफी है। हाँ हाँ समझ गई जी जी जी, ठीक। तो उसमें आप आरती जी की कहानी और ममता जी का वो प्रश्नोत्तरी। हाँ, आरती जी ने तो बोला है कि मैं कभी बाद में बोल दूंगी, कोई बात नहीं है। हाँ कोई बात नहीं। तो आप देख लें मंजू जी, अब आप लोग तो सविता जी आप हम लोग कर लेंगे। हम लोग को समय सीमा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 2 कार्यक्रम होते हैं और ये अभी दोपहर का टाइम होता है, बहुत सारे अपनी नहीं, एक बार सविता जी से समझ लें। सविता जी कितना वक्त लगेगा आपको? सविता जी आप बताएं। समय तो लगेगा नहीं, समय तो लगेगा नहीं, कितना समय? 15 मिनट, 20 मिनट, आधी घंटा? हाँ, 15 से 20 मिनट लग जाएगा। हाँ तो ठीक है, फिर अब मंजू जी ने समझ लिया, मैंने उनको बता दिया है, मेरे ख्याल से चंदा जी भी समझ गई होंगी। नहीं, अब समझ गए, तो अब आप है ना, आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। मंजू जी। हाँ जी, हाँ, अध्यक्षता के लिए बोलिए। वो प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम बहुत सुंदर सजाया गया था और हम नहीं चाहते कि हड़बड़ी में या सब बेचैन हो छोड़ने के लिए उस समय हम इस तरह के कार्यक्रम को रखें। एक विशाल आयोजन करके हम ये प्रश्नोत्तरी के आयोजन को रखेंगे, जिससे लोगों के का ज्ञान चक्षु भी खुलेंगे और हमारे इसे हम इंटरेस्टिंग बनाकर प्रस्तुत करेंगे। एकदम। तो चंदा जी इससे सहमत हैं आप? बिल्कुल 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 सहमत। तो हम लोग सबसे पहले प्रश्नोत्तरी ही रखेंगे अगले कार्यक्रम में। हाँ जी जी। तो अब आगे बढ़ाएं। अब हम इंदु जी को मालूम है मेरी बेचैनी कि जब इंदु जी अध्यक्षता करती हैं तो सभी कार्य को इतनी सुंदर से विवेचना करती हैं कि लोग इंतजार करते हैं कि हमने जो कहा उसके बारे में इंदु जी क्या कहेंगे। तो इंदु जी अब मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और अपने वक्त प्लीज बताएं कि सबने कैसी प्रस्तुति दी। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। लेकिन आज का जो ये कार्यक्रम था शाखा का, इसमें बहुत ज्यादा विवेचना न करूं, समय भी हो गया है, तो मैं इतना ही बताऊंगी, इसमें डिटेलिंग ज्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बताने की जगह नहीं थी। इतनी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां हुई है। जो शुरुआत की है, जो मैं संस्कृत हूँ, मुझे वो दिख नहीं रही है, शशि लाहोटी। शशि लाहोटी जी अभी मंच पर नहीं दिख रही हैं। तो शशि लाहोटी जी ने जो मैं संस्कृत बन के, तो हमें तो उनकी वेशभूषा से ही पहले लग गया कि वो हमें संस्कृत के काल में ले गई, और आज से 5000 साल पहले बोलते हमारे वेद रचे गए थे। और अभिज्ञान शाकुंतलम और कालिदास की सारी जो संस्कृत की रचनाएं, 1000 साल से ज्यादा पुरानी जो रचनाएं हैं, उन सभी के बारे में उसने जो बताया है, बहुत बहुत सुंदर ढंग से उसकी प्रस्तुति थी। और उसके बाद मीना अग्रवाल जी हिंदी बनी, कहना ही क्या है उनका, तो जो जिस तरह से उन्होंने, मैं कहूँ कि एक पूरे हिंदी साहित्य की रूपरेखा हमारे सामने प्रकट कर दी, और उनके कवियों के बारे में आधुनिक काल तक लेकर चली आई वो हिंदी साहित्य को, आदि काल से लेकर के बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। और उसके बाद आ गई बंगला सीमा जी, तो वो बंगाली ही लग रही थी कि मैं बंगला हूँ। और उन्होंने, सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने बंगला के साथ जो हिंदी का समन्वय किया, जो उनके वक्तव्य में जो आया, बंगला के साथ जो हिंदी का समन्वय था, वो अपने आप में बहुत अद्भुत था कि किस तरह से जो बंगला साहित्य को लेकर चल रहे हैं, बंगला भाषा को लेकर चल रहे हैं, वहां पर हिंदी भी साथ साथ कितने सहेली की तरह एकदम हाथ पकड़े चल रही है, और उसको बढ़ावा भी दिया जा रहा है। ये बहुत सुंदर बात आपने बताई, बहुत अच्छा लगा आपका वो। और उसके बाद मंजूश्री जी और चंदा प्रहलादका जी का मंच संचालन, उसके लिए कुछ कहना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही इतने श्रेष्ठ, जो मैं कह सकती हूँ कि संचालन करता भी है और संयोजक भी हैं। इतना सुंदर प्रोग्राम आप दोनों ने सजाया है,
तो आप लोगों के लिए जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और उसके बाद नाटिका की बारी आती है। रश्मि जैन, नीलम जैन जी और उनके साथ सविता भुआनिया जी। तो सविता भुआनिया जी वहां पर सूत्रधार बनती हैं। सविता जी आप अपना ऑन कर लें। आपने ऑफ क्यों किया है? क्योंकि आपका जो अंताक्षरी प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम है वो हम विशेष रूप से रखेंगे। तो उसके लिए मैंने बता दिया है इसी सप्ताह में होगा। तो वो जो सूत्रधार आप अपना उषा जी अपना ऑफ करें, इसलिए इको हो रहा था जी। तो जो सविता जी वहां पर सूत्रधार बन के जिस तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया, और फिर रश्मि जी और ये देवरानी और जेठानी अंग्रेजी और हिंदी जिस तरह से सेमिनार किया, तो ये एक पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो अपने आप में बहुत सुंदर था कि पूरी विचार जो आपने रखा और उस तरह से उस नाटक को आपने यहाँ पर रंगमंच दिया। तो मैं कहूंगी कि ये ऑनलाइन होने की जो तकलीफ थी कि हम रंगमंच पर जाकर कार्यक्रम नहीं देख सकते हैं, तो लेकिन यहाँ देख करके हम और ज्यादा आनंदित होते हैं क्योंकि 1-to-1 दिखता है। रंगमंच पे तो हॉल में कहीं दूर बैठ गए तो आधी बात सुनाई नहीं देती है, दिखते नहीं है। यहाँ तो कलाकार से बिल्कुल रूबरू होकर बात कर रहे हैं। तो आप लोग जरूर इस तरह से करते रहें। और इसके लिए मैं सविता जी को, रश्मि जी को और हमारी नीलम जी थी, इनको बधाई दूंगी। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। और उसके बाद यामिनी जी जो आई हमारे साथ, उषा जैन जी की कविता, उषा पांडे जी है उसके उषा जैन जी और उषा पांडे जी, आप दोनों ने हिंदी पर जो कविता कही बहुत बहुत सुंदर कविता थी। और मैं तो इंतजार कर रही थी कि प्रश्नोत्तरी में क्या प्रश्न आते हैं और क्या उत्तर आते हैं, क्योंकि इस मामले में हमारी जो सविता जी हैं उनको मैं अगर नंबर देना चाहूँ तो 100 में 200 नंबर देती हूँ, क्योंकि वो जिस तरह से इस तरह के प्रोग्रामों का आयोजन करती हैं उसके लिए जितनी तारीफ की जाए सविता जी की उतनी कम है। और उन्होंने बहुत लगन से, बहुत मेहनत से, बल्कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि उनकी प्रश्नोत्तरी नहीं हम कर पा रहे हैं, लेकिन समय का ख्याल रखने के हिसाब से मुझे लग रहा था कि इसको हम लोग एक विशेष कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत करें, जहां वो बंधे भी नहीं कि मैं 5 मिनट 10 मिनट बिल्कुल उसमें मजा नहीं आता। क्योंकि प्रश्नोत्तरी में थोड़ा दिमाग का काम है। लोगों से आप प्रश्न पूछते हैं तो वो थोड़ा सा उनको वक्त नहीं देंगे, सबके दिमाग में हड़बड़ी रहेगी कि अरे जल्दी खत्म करना है, तो वो मजा नहीं आएगा। तो जरूर हम इस कार्यक्रम को विशेष रूप से अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय काव्य समूह का विशेष कार्यक्रम बना करके इसको प्रस्तुत आप लोग कर सकते हैं। और उसके बाद यामिनी चेतानी जी, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा है, ये बात आज के हर युवा पीढ़ी को जानने की होती है कि आप छोटे छोटे कदम उठाने की बात है कि छोटे छोटे कदम उठाते हैं, वो कदम अपने आप बढ़ा, छोटे छोटे कदमों से ही तो हिमालय पर चढ़ा जाता है। एक साथ छलांग लगा के हम नहीं चढ़ सकते हैं। तो जो लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए उसने, उस छोटी सी बच्ची ने इतना सुंदर संदेश दिया है कि छोटे छोटे कदम बढ़ाए जाएं। तो उस छोटे छोटे कदमों के लिए हम सभी प्रयासरत रहें हिंदी के लिए। और डॉक्टर मंजरी पांडे जी ने जो बहुत सुंदर एक समस्या हमारे सामने रखी कि ये हिंदी दिवस या कोई भी दिवस जो हम मना लेते हैं और बात खत्म हो जाती है, तो वही सबसे बड़ी कमी है। और बात खत्म करने के लिए नहीं मनाना है, बात शुरू करने के लिए मनाना है। तो हम लोग इसको शुरू करने के लिए मनाएं। और किस तरह से शुरू करना है, क्योंकि मंजरी पांडे जी इसमें बहुत ज्यादा जानकारी भी रखती हैं, तो उनके सहयोग से हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ संगीता श्रीवास्तव जी बनारस से जुड़ी हैं, शोध कार्य और हिंदी में बहुत कार्य कर रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और उसके बाद मुझे लगता है कि और कहा जाए तो क्या कहा जाए, आरती सिंह जी ने जिस तरह से सबका स्वागत किया और उसके बाद जो हिंदी के लिए अपनी बात रखी और इस संस्था के लिए अपनी बात रखी, बंगाल के लिए अपनी बात रखी, तो कहते हैं ना कि शुरुआत अच्छी हो जाती है तो अंत अपने आप भला हो जाता है। बस एक मन में मलाल है कि हमने प्रश्नोत्तरी नहीं कर पाए हम, लेकिन कोई बात नहीं है, उसको शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो और अच्छे से होने के लिए अच्छे से होगा। नहीं, मुझे ये लग रहा है कि उसको हम हड़बड़ में ना करें। मैं वही मुझे लग रहा है कि इसके लिए इतनी मेहनत को फल मिलना चाहिए। और मैं अक्टूबर में चाहती हूँ कि दुर्गा पूजा के अवसर पर एक कार्यक्रम प्रस्तुत करूंगी और यहाँ के अक्टूबर में तो जो रखेंगे। अभी हम इस हिंदी पखवाड़े में
काव्य अभ्युदय काव्य समूह का जो कार्यक्रम एक होने वाला है, उसमें मैं चाहूंगी कि इसको मेन विषय बनाकर करें, क्योंकि मैंने ये खास बात देखी है इस बंगाल शाखा में, जहाँ मंजू जी, चंदा जी और सविता जी और मीना जी जैसे लोग जुड़े हुए हैं, कहूँ उषा पांडे जी और सीमा जी, शशि लाहौटी जी, तो उसमें मैंने देखा है कि आप सब में एक लगन है करने की। और सविता जी कोई काम में अगर जुटती हैं तो मैं देखती हूँ कि वो अपना 100 नहीं 200% दे के करती हैं, तो उसको उसका अवसर मिलना चाहिए। और उसको आप लोग उसमें, तो हम आरती जी की कहानी और सविता जी की इस प्रश्नोत्तरी के लिए आप लोग, चूंकि आप लोग ही हैं काव्य समूह, अंतर्राष्ट्रीय काव्य समूह में, तो आप लोग देख लीजिएगा किस दिन रख सकते हैं, उसको रखा जाएगा। और अब बहुत बहुत समय हो गया, तो आप सभी ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया आज वो एक उदाहरण बन करके है। और मुझे लगता है और जितनी शाखाएं इस कार्यक्रम को वो जरूर, लेकिन मैं ये चाहूंगी उषा जी आप करें, आपको शायद आपने दो डिवाइस चालू कर रखा है उषा जी, नहीं? अच्छा, तो कुछ समस्या है, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगी कि आज सविता जी अपना जो प्रारूप उन्होंने तैयार किया वो जरूर बताएं, जिससे कि लोगों के मन में एक उत्कंठा हो कि हमें वो खेलना है। तो सविता जी आपसे मैं निवेदन करूंगी कि आप प्रश्नोत्तरी का चूंकि प्रारूप बता देंगी, यार पहले आप प्रश्नोत्तर देंगी नहीं, पहले आप सिलेबस नहीं देंगी और प्रश्न पूछने बैठ जाएंगी तो हम लोग तो सब फेल हो जाएंगे। तो वो सिलेबस आप दे दे तो हमें 2-4 दिन समय तो मिले पढ़ने का। नहीं, सविता जी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इंदु दीदी। मैंने 25 से 30 क्वेश्चन तैयार किए थे हिंदी के विषय में जी। तो मैं अपने तो हिंदी के विषय में आपने कौन कौन सी एरिया को लिया है बता देंगे तो हम लोग पास होने के नहीं, ये नहीं बताना, बिल्कुल मत बताना। अरे विषय तो बता सकती है। नहीं, बस हिंदी संबंधित नहीं। अरे हिंदी तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। हाँ, तो मैंने कुछ साहित्य से कुछ क्वेश्चन निकाले हैं। हाँ, ऐसे बता दो जी। हाँ, तो कुछ साहित्य से और कुछ हिंदी दिवस के बारे में। ओके, आप तो मुझसे सब कुछ जान ले रही हो। बिल्कुल वही तो मैं मत बोलो बस। नहीं, हिंदी साहित्य हो गया, आप बता दो। फिल्मी जगत से लिया है तो बंगाल से लिया तो इतना बता दो तो हम लोग पढ़ के आएंगे भाई जी। फिल्मी जगत से भी लिया है जी। हाँ, तो सविता जी तब तो ये 15-20 मिनट क्या, हमें इसके लिए 1 घंटा चाहिए। हाँ, 1 घंटा, आधी घंटा बस, नहीं आधी घंटा बस। पूरा कार्यक्रम आप इतने सुंदर से करें, हम लोग भी पार्टिसिपेट करें उसमें। अभी तो मंच संचालन में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, लेकिन हम भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आपने तो हमारी रुचि बढ़ा दी। चलिए, तो इसको जल्द से जल्द करना है हमें। तो सविता जी के लिए क्लैप हो जाए, ठीक है? और हम धन्यवाद। सच्ची बात बताऊं, एक सविता जी कुछ बोलना चाह रही हैं। बोलिए, क्या बोल रही हैं? नहीं, मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि जब ये हुआ कि भाई आज नहीं हो सकता है ये कार्यक्रम, तो मुझे रोना आया। हे भगवान, रोने की जरूरत नहीं है। आप इसको मुझे लगता है ये रोना आपका खुशी में बदलेगा जब आप इसको 1 घंटा प्रस्तुत करेंगे, डबल खुशी होगी। उन्होंने ऑफ कर दिया अपना। चलिए ठीक है, मैं कोई बात नहीं। कुछ और प्रश्न बढ़ा लेंगी, उनको और मौका मिल जाएगा अच्छे से करने का। देखिए, उसके प्रति वो थोड़ी सी ज्यादा एक्साइट थी। हाँ, होता है, बट जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए, अब हम धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर निशा अग्रवाल को मंच पर आमंत्रित करते हैं। उनके बारे में 2 शब्द मैं बोलना चाहूंगी। उन्होंने शिक्षा एमएड पीएचडी किया हुआ है, जयपुर से हैं और 18 साल से निजी शिक्षा संस्थाओं में शिक्षण एवं प्रबंधन कार्य से जुड़ी हुई हैं। शिक्षण में नवाचार पद्धतियां उपयोग में लेकर शिक्षण प्रणाली को प्रभावशाली बनाना उनका लक्ष्य रहा है। शुरू से ही कविताएं, लोकोक्ति, गीत बनाना, स्क्रिप्ट लेकर नाटक, कहानी सब लिखती रही हैं और इसके साथ में संगीत, कला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेती रही हैं। कई मंचों में इन्होंने अपनी अहम भूमिका भी की है। तो बहुत ज्यादा हमारी ये निशा जी हैं, काफी बोलते हैं इनको कि महा प्रतिभा, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल रही हूँ, बहुत की प्रतिभा की धनी है। तो उनका स्वागत है। निशा जी आप आए। प्रतिभाशाली। ये पहले हिंदी के बारे में कुछ बोलेंगी समालोचना के लिए, 2 मिनट बोलेंगे, उसके बाद ये अपना धन्यवाद ज्ञापन देंगे। स्वागत है आपका निशा जी। हार्दिक आभार आप सभी का। माँ शारदे को मेरा कोटि कोटि नमन।
साहित्य मंच को मेरा नमन। साहित्य मंच पर मंचासीन सभी श्रद्धास्पद साहित्यकारों को मेरा सादर अभिवादन। मैं डॉक्टर निशा अग्रवाल, आपने सारा मेरा परिचय आपने दे ही दिया। अब आगे मैं हिंदी भाषा से रिलेटेड जितनी भी आज जो प्रोग्राम आपने प्रस्तुत किए हैं उनसे रिलेटेड मैं कुछ अपनी समालोचना यहाँ करना चाहूंगी कि जैसा कि मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय साहित्यकारों ने अपनी अपनी बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुतियां अपनी कविता, श्लोक, नाटक, दोहा इन सभी के माध्यम से प्रस्तुत की है, वो वाकई ही तारीफ काबिल है। आप सभी ने हिंदी भाषा के प्रति युवा पीढ़ी को भी जागरूक करने के लिए विशेष रूप से यामिनी जी को मैं दूंगी कि यामिनी जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से युवा पीढ़ी को जागरूक करने का एक जीता जागता एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और उन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से बताया है जैसे कि कहते हैं ना कि छोटे छोटे कदमों को आगे बढ़ाएं तो मंजिल सफलता की ओर जरूर अग्रसर होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो यामिनी जी ने पूरी आज की युवा पीढ़ी के अकॉर्डिंग मतलब एक के अनुसार उन्होंने पूरी तरीके से यह सिद्ध कर दिया कि हम सभी हिंदी के प्रति पूरी तरीके से सजग रहें, सचेत रहें और हिंदी भाषा ही नहीं हमें सारी भाषाएं सीखें लेकिन हिंदी का अपमान होना ना होने दें, उसको पूरी तरीके से गर्व के साथ उसको अपनाएं और कभी उस हिंदी भाषा को ऐसा ना समझें कि हम हिंदी भाषा बोलने पर हम अपने आप को तुच्छ समझें या फिर बहुत ही गंवार या फिर रूढ़ क्षेत्र से बिलोंग हम समझते हैं तो वो ना समझें। सबसे पहले हम आज की युवा पीढ़ी को या हम जो आमतौर पर हम जो फैमिली में परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं उन सबके मन में ये चीज जरूर लाएं कि हिंदी भाषा बोलने से हमारे अंदर एक अभिमान की भावना जागृत होनी चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम बहुत ही पिछड़े लोग हैं। हम किसी भी जैसे कि आजकल अंग्रेजी बाजार के चलते दुनिया भर में हिंदी बोलने वालों को क्या समझा जाता है? अनपढ़ और गंवार। अनपढ़ और गंवार समझा जाता है, तुच्छ नजर से देखा जाता है। ऐसे और जब भी हम किसी बड़े होटल या किसी बिजनेस क्लास पर्सन के साथ वहां पे खड़े होते हैं या किसी बड़ी सोसाइटी में जाकर के वहां मिलते हैं लोगों से तो गर्व से हम लोग अपनी मातृभाषा से बात करते हैं, मातृभाषा में ही बात करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में हमारी जो छवि एक गंवार और अनपढ़ के रूप में जो बन जाती है ये बहुत ही शर्म की बात है। उससे हमें अपने आप को पीछे नहीं छुड़ाना है और पाश्चात्य संस्कृति की होड़ में हम अपनी भारतीय संस्कृति को बहुत ज्यादा भूल रहे हैं, उसको हमें आगे लाना है। आज भी हमारे माता पिता, हर माता पिता, हम भी माता पिता हैं, तो आज भी हर माता पिता जो भी अतिथि हमारे घर में आते हैं उनके सामने हम अपने बच्चों को परिचित कराते हैं और कहते हैं कि बेटा अंग्रेजी में कविता बोल करके अंकल को सुना दो। बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि मेरे बच्चे ने आज अंग्रेजी में कविता सुनाई है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हिंदी उनका गर्व है, हिंदी भाषा उनका अभिमान है, हिंदी उनकी सभी के दिलों पर राज करती है। अरे और तो छोड़िए, अंग्रेजी भाषा में हम रिश्तों को भी संबोधित करके हम स्वयं ही रिश्तों में मिठास और नजदीकियां कम कर रहे हैं। यहाँ तक कि माता पिता जो भगवान स्वरूप है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने हमें संसार दिखाया है, उनको हम मॉम डैड, पापा मम्मी कहकर के बुलाते हैं, बहुत गलत है। उनका अर्थ नहीं समझते, बस मॉम डैड माता पिता को मम्मी पापा ये कह के हम बार बार दिन में 50 बार उनको बुलाते हैं। कितना बड़ा अपमान हम उन लोगों के साथ करते हैं। माता पिता के अर्थ के विपरीत होता है मॉम डैड और मम्मी पापा का अर्थ। जिन्होंने संसार रूपी जीवन दिया है उन्हीं को हम मरा हुआ पुतला और पापा को पापी कहकर के बुलाते हैं। ये सब क्या है? सिर्फ पाश्चात्य संस्कृति की होड़ में दौड़ने की एक ललक है जो हमें अभी भी आज भी आजाद भारत में रहने के बाद भी अंग्रेजी को गुलाम बना करके बैठी हुई है। ये अंग्रेजी भाषा जब तक हम पर इतनी हावी होगी तब तक हम अपनी हिंदी भाषा को अपना एक वजूद नहीं बना पाएंगे। इसलिए मेरा तो दोस्तों, मेरी सखियों, मेरे सभी साहित्यकारों,
मेरे सभी इतने बड़े बड़े गुरुजनों सुधीजनों, सभी के सामने मेरा तो अंत में 4 पंक्तियों के साथ मैं ये अपने शब्दों को विराम चाहूंगी, ये कहकर कि सभी भाषाओं को सीखिए, सभी भाषाओं को बोलिए, अंग्रेजी भी बोलिए, कोई मना नहीं, लेकिन हिंदी भाषा का अपमान ना करिए, हिंदी भाषा की हिफाजत करिए, उसका संरक्षण ही हमारा गौरव है, हमारे देश का मान है, हमारे देश का गौरव है, और हमें फक्र के साथ हिंदी बोलने में कतराना नहीं चाहिए। विनय करें कि विनय मेरी कर जोड़ आपसे, छोड़ो थैंक यू हेलो हाय, छोड़ो थैंक यू हेलो हाय, क्यों गुड मॉर्निंग, क्यों गुड बाय, बोलो प्रणाम धन्यवाद मेरे भाई, बोलो प्रणाम धन्यवाद मेरे भाई। हिंदी भाषा में जो एक मिठास है, जो भारतीय संस्कृति के प्रति रुझान है, जो आज के भविष्य की पीढ़ी जो भी है उसकी तरक्की है, वो हिंदी भाषा के अंदर है। आज हमारे क्लासरूम में, हमारी कक्षा में जितने भी बच्चे, जो छात्र जो हैं, वो निर्मित हो रहे हैं, जिनको सभी अध्यापक उनका भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से हमारे देश का भविष्य ही तो है। जिन छोटे बच्चों को हम निर्मित कर रहे हैं, उनकी नींव मजबूत करते हैं, हर भाषा को लेकर के उनका निर्माण करना, यानी हमारे देश का भविष्य निर्माण करना ही। बहुत सुंदर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी समालोचना को विराम देती हूँ, और आप सभी ने बहुत सुंदर शब्दों में अपने शब्दों को की पेशकश जो की है, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं इस युवा मंच से, इस बेहतरीन मंच से, इस महिला काव्य के मंच से जुड़ करके अपने आप को गौरवान्वित फील कर रही हूँ, गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आरती मैम जैसी, चंदा प्रहलादिका जो चंदा मैडम है उनकी जैसी, या फिर इंदु मैडम है, और शशि लाहोटी मैम है, मंजरी जी हैं, सभी ने अपने शब्दों की महक से पूरे इस काव्य मंच को, अपनी इस अभ्युदय इंटरनेशनल संस्था को महका दिया है बिल्कुल। और मंजू जी, मैम से मैं एक शब्द और कहूंगी कि ऐसा संचालन, ऐसा प्रभावशाली संचालन जो आपने किया है, वाकई बहुत तारीफ काबिल है। एक परिष्कृत और सफल संचालन के लिए मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। चंदा मैम के श्लोक बहुत दिल को छू जाने वाले शब्द थे, और सभी एक ज्ञान का भंडार जो यहाँ पेश किया, जहाँ इन्होंने खोला ज्ञान का पिटारा, वो हम सब लोगों की तरफ बांटा है, और आज मैंने भी ये ज्ञान आप सब लोगों से लिया है, और हमेशा इसी तरीके से आपसे जुड़ी रहूं, लेती रहूं ज्ञान। हिंदी भाषा की शान हिंदी, मीना अग्रवाल मैम ने बहुत अच्छी तरीके से इसको बखूबी अंदाज में इन्होंने पेश किया कि भारत की शान है हिंदी, भारत की शान हिंदी, सरलता और सहजता है हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा को जननी और हिंदी भाषा की जननी, उनके पिता, सभी का एक दृढ़ आधार हिंदी है। इन सभी चीजों का परिचय हिंदी भाषा के रूप में मीना अग्रवाल जी ने किया। निशा जी, सीमा गुप्ता मैम ने बहुत अच्छा किया जी। अध्यक्षता में बहुमुखी प्रतिभा की धनी, बहुमुखी प्रतिभा की कोई बात नहीं है, आप सबको एक बार धन्यवाद दे दे क्योंकि टाइम की हमारी पाबंदी। बिल्कुल। और अध्यक्षता में इंदु जी ने सबको बारे में बता भी दिया जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने मुझे इस मंच से जोड़ा है। सॉरी, मैं हमेशा ही जुड़ी क्योंकि टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। तो आपने बहुत सुंदर बोला, हिंदी के बारे में जितनी बातें आपने बताई सचमुच में विचार करने लायक है, और इस पर हम सभी विचार करेंगे। तो अब हम लोग सब, और हम लोग से जो भी जुड़े हैं, जैसे स्मृति जी हैं, और मेरे को दिखने काफी लोग जुड़े थे, उन सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और सबकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत सुंदर कार्यक्रम की आपने रूपरेखा बनाई। मंच पर उपस्थित जो भी अपना कीमती समय निकालकर इतना समय दिया, उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बंगाली इकाई की सभी